बेटा बैलेंस शीट में liabilities asset when it tallies what does it exactly mean? बैलेंस शीट टैली होता है उसका मतलब क्या होता है? पब्लिक किधर है आज, गायब क्यों है? पूछो जरा ग्रुप में अगर है कोई। हाँ, एसेट एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट टैली पढ़ने के लिए क्या लेक्चर मिस करोगे? कुछ भी वाहियात रीजन है। जब बैलेंस शीट टैली होता है उसका मतलब क्या होता है कि योर लायबिलिटीज आर समवेयर इन्वेस्टेड इन योर एसेट्स। तो यहाँ पे जब भी कैपिटल आता है, बेसिकली कैपिटल यानी कि घर वाले पैसा देते हैं तुम लोगों को फेस वैल्यू, बरोबर है? बैंक का लोन दिखता है, बैंक का लोन आया, जो भी वैल्यू पे आया वो। बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है। अरे बेटा इसका मतलब है ये सब का पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टेड है, बरोबर है? बैंक से जो लोन आया रहेगा वो पैसे से हो सकता है तूने फिक्स्ड एसेट खरीदा हो, कैपिटल जो है हो सकता है उससे तूने कोई करंट एसेट स्टॉक वगैरह खरीदा हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, जो भी है। व्हेन आई से बैलेंस शीट टैली होता है इसका मतलब सारे लायबिलिटीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। यहाँ पे बैंक दिखता है अपने को, बैंक। कभी ज़रूरी है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस और बैंक का वैल्यू सेम हो? नहीं। कभी कोई ज़िंदगी में नहीं बोलेगा कि रिजर्व से पेमेंट हुआ है। पेमेंट बैंक से होता है, और बैंक तुम्हारा शेयर कैपिटल से भी हो सकता है, रिजर्व से भी हो सकता है, लोन से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी का भी पैसा इन्वेस्टेड हो सकता है। कभी ऐसा नहीं बोलना कि रिजर्व से पेमेंट हो रहा है। रिजर्व्स आर नथिंग बट प्रॉफिट्स ऑफ ओनर्स। ओनर्स का कैपिटल भी ओनर का होता है, प्रॉफिट भी ओनर का होता है। इट इज़ अ लायबिलिटी जो मुझे कल उठ के अगर बंद हो गया कंपनी तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? ये रीपे करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा ऑनलाइन? यस। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कभी गलती से रिजर्व्स एंड बैंक आर नॉट इंटरचेंजेबली यूज। बेटा आज बाय बैक कर रहे हो तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। प्रॉफिट ओनर को दे रहे हो तो लॉस भी तो ओनर को ही दोगे। प्रॉफिट 100 का है, लॉस 20 का हुआ तो तुम लोग क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट कितने का है? 80। इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रीमियम ऑन बायबैक होते हैं उसको रिजर्व्स के सामने उड़ा देते हैं। 100 का रिजर्व पड़ा है, 20 का प्रीमियम उड़ा दिया, बचा मेरे पास 80। क्योंकि अगर प्रॉफिट्स ओनर का तो लॉस भी ओनर का। तो बेसिकली मैं इसको इधर से एडजस्ट कर रही हूँ, दैट इज इट। पर पेमेंट खाली पीओबीबी का नहीं होता है, पेमेंट तो टोटल अमाउंट का होता है। और पेमेंट किधर से होता है बेटा? बैंक से। सो जब भी पेमेंट का एंट्री आता है ड्यू और पे में बैंक जाता है, पर पे करने के बाद रियलाइज हो अरे बाप रे कितना खर्चा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो खर्चा भी ओनर्स के, देख फेस वैल्यू तो इधर ओनर्स को देना ही है, जो ऊपर का प्रीमियम है वो भी तो ओनर्स की जेब से जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हैं, पेमेंट रिजर्व से नहीं होता है। फाइन। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर 2 सम होमवर्क दिया था। कंपनी रिडीम प्रेफरेंस एसेट 5% प्रीमियम, ठीक है। ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? क्वेश्चन डिस्कस करोगे क्या बाद में? क्या बेटा? होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स मैं अभी क्या कर रही हूँ? वही तो कर रही हूँ। 9 सम और 10 सम होमवर्क में था ना बेटा, अभी 9th डिस्कस कर रही हूँ। ओए किधर गया? ओके मैम। ठीक है बेटा। ओके ओके। तू और कोई करके आया होमवर्क? नहीं नहीं मैम, वही दोनों ही करके आओ, 9 और 10। मैं वही वही डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान दे। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स में होगा। इधर दिख रहा है प्रेफरेंस 75 का था, ठीक है। ये उठाया मैंने प्रेफरेंस 75 को, इसको मुझे 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। पहले पैसों का बंदोबस्त के लिए कुछ भी बोला है क्या? पेमेंट वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस, तो पैसे का बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75। कोई कैल्सी उठा, तेरे को मिला कैल्सी बाहर से? प्रीमियम ऑन बाय बैक कितना? 3.75। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 78.75। क्लियर हो गया? पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 78.75 हो गया बेटा इधर तक? अभी मुझे बताओ, ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा है 78 के ऊपर। अगर प्रॉफिट्स ओनर का तो खर्चा भी ओनर का, ओनर के प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं? नहीं है। रिजर्व्स में कैपिटल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं कर सकते, बचा क्या? रेवेन्यू 260 बहुत है। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3.75 हो गया बेटा, समझ के? इसके बाद
फोर्थ, अभी तेरे को बोला है इक्विटी को भी क्या करना है, सीआरआर हम लोग कंबाइन एंट्री पास करेंगे. इधर सीआरआर बनेगा कितने का, कोई मेरे को बताएगा? कितने का प्रेफरेंशियल कैपिटल कम हुआ है बेटा? 75. कितने का कम हुआ है? 75. तो सीआरआर में 75 तो आएगा ही, प्लस इक्विटी का कितना आता है देखते हैं. इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 50 पर शेयर. इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाय बैक टू इक्विटी शेयर बाय बैक 50 लाख इंटू 10 5 करोड़ और 50 लाख इंटू 40 20 करोड़, टोटल 25 करोड़. 50 रुपये में बाय बैक करना है. अभी इसको पे कर देंगे. इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक 25 करोड़. और अभी राइट ऑफ करना है पीओबीबी को. अभी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती हूँ. हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम 25 ही है. ओके, पर मुझे कितना चाहिए बेटा? खाली 20. टू प्रीमियम ऑन बाय बैक. अभी भी 5 पड़े, वापरू क्या सीआरआर के लिए? नहीं. अब मेरे को बोल 75 का ये गया और 5 का इक्विटी गया तो कितने का क्रिएट करेगा? 80. रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर 80. डाउट है किसी को भी? ऑनलाइन क्लियर बेटा? मैसेज करो प्लीज. चलो आगे. ओके ओके. नेक्स्ट सम क्वेश्चन 10. इसमें 21 अप्रैल को कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक करने के लिए बोला 15 पर शेयर पे. फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट एट 2.5 लाख. इन्वेस्टमेंट 2 लाख के 2.5 पे बेचा है. तो तेरा एंट्री नंबर 1 आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख. टू इन्वेस्टमेंट 2 प्रॉफिट ऑन सेल 2,50,000. नेक्स्ट एंट्री आएगा प्रॉफिट ऑन सेल टू पीएनएल. सॉरी 50,000. इसके बाद नेक्स्ट बोलो आगे क्या बोला है. कुछ फ्रेश इशू बोला है. कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बाय बैक. खत्म, बस इतना ही बोला है. फ्रेश इशू नहीं है. तो 25,000 शेयर्स ड्यू करके पे करना है. इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाय बैक टू इक्विटी शेयर बाय बैक. एंट्री लिख देती हूँ, बाद में अमाउंट लिख देती हूँ. इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक. अब बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर, फेस वैल्यू 10, कितना आएगा? 2.5 लाख. कोई मेरे को बताओ प्रीमियम पर शेयर कितना है? 5 रुपये का प्रीमियम है. बोल कितना आएगा? 1,25,000. टोटल कितना आएगा? 3,75,000. और फिर ये 375 में पे कर दूंगी. 375. अब ये जो 1,25 बच गया उसको मुझे राइट ऑफ करना है. उसके लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती हूँ. देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है तुम लोगों को 3 लाख का. तो वहाँ पर लो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बाय बैक. कितने का प्रीमियम है बेटा? 1,25. इतने का प्रीमियम है, वापर लिया. अभी क्या क्रिएट करना है बेटा? सीआरआर. सीआरआर कितने का क्रिएट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 से कम हुआ है. सामने फ्रेश इशू आया नहीं है तो 2,50,000 का आएगा. पर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्या दिख रहा है बेटा? जनरल रिजर्व 2,50,000 है, वापर लो ना, पूरा खत्म हो जाएगा. जनरल रिजर्व टू सीआरआर 2,50,000. इधर तक खत्म किया. अभी इसके बाद क्या बोला है तुम लोगों को? बोनस. 2,50,000 है, भावना समझो. क्या त्रास है यार ये जीवन में. ये क्या था? जनरल रिजर्व था, ये चला गया. ये सीआरआर. अरे जाना यार, बीमार आदमी को परेशान करता है. 2,50,000. अभी बोनस के लिए 7 और 8 एंट्री आएगा. अभी यहाँ पे बोनस के लिए बोला है कितना हेल्ड होगा? हेल्ड. तो कितना बोनस आएगा? ऐसे हम लोग लिखते हैं बेटा. 5 है तो कितना आएगा? 1. अच्छा, क्लियरली बोल दिया यहाँ पे जिसको भी नहीं मिला है. 1 फुल्ली पेड अप फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड. तुम्हारे पास कंपनी में 1 लाख इक्विटी था जिसमें से 25,000 बायबैक हो गया तो बचा कितना? 75,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15,000 आता है. और ये हमेशा फेस वैल्यू पे इशू करते हैं 10 के. कितना चाहिए? 1.5 लाख.
तेरे पास CRR में कितना पड़ा है? 2.5 लाख। तो आउट ऑफ CRR, अब ये बोनस का ही आगे सीखना है तुम लोगों को आज के दिन में। तो यहाँ पे क्या आएगा तेरा? CRR टू बोनस। अब भावना समझ जाओ। और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। 7 क्लियर हो गया? बोल बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन एक 9 मिनट का रुक जा, रुक जा, CRR रुक जा, रुक जा, इधर डाउट चालू है, रुक जा बेटा। हाँ बोल। करेक्ट, बैंक कोड ही दिखाना और दौड़ेगा। अभी आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे इंटरनल रिकोर्स में ऐसे ही आने वाला है। हाँ बेटा बोल। ऑनलाइन 9th क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा? मैम एक बार CRR की एंट्री समझाओगे, मेरे को वही नहीं आ रहा था। बेटा कितने का प्रेफरेंस शेयर तूने राइट ऑफ किया? 75। कितने का Yes, इक्विटी गया बेटा? 5। समझ गया। 75 5 टोटल 80 का, उतने का CRR। क्लियर बेटा? ये परफेक्ट। और किसी को कुछ डाउट है तो बोल दो बेटा, आई क्लियर इट। समझ में आ गया? आई टोल्ड यू मैं होमवर्क सम्स डिस्कस करूँगी, तुम लोग करके आना, बस उतना एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। चलो डन, इधर तक हो गया है। अभी आज ना एक समय होमवर्क में और दे रही हूँ, वो है तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन LDR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। मैं सोचा था मैं करवा दूंगी, लेकिन ना कर कोशिश, पता चलेगा डिफ़िकल्ट है। जब अटकेगा ना, तब जब सीखोगे ना, तब रियलाइज़ होगा हाँ यहाँ पे अटके थे। मैंने ही करवा दिया ना, तो हैं करके निकल जाएगा, कभी ज़िंदगी में समझेगा नहीं। ठीक है, तो करो। तेरी पड़ोसी किधर है? तेरी आगे वाली किधर है? फ़ोन क्यों नहीं कर रही है? कर। दोनों क्यों गायब है? आयांश, आहान, युति इधर बैठी है। क्यों रे युति उधर गई है तो आज घूमी घूमी? एक और है, किधर है? करो फोन करो। आ रही है नहीं आ रही है? पूछ ले बेटा। Okay, so now leaves only one sum. This leaves us with one sum, that is question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में ना बेटा तेरे को एक कंसेप्ट समझना है बोनस शेयर्स का। ये फ्री में डाल दिया इधर, ठीक है? इसका इधर कुछ भी लेना देना नहीं है ये चैप्टर से। बोनस शेयर्स बराबर से सुन। बोनस, अरे किधर जाता है यार ये? बोनस शेयर्स can be issued only to fully paid up equity shares। दो चीज़ें आ गई। क्या दो चीज़ें आ गई? एक तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और दूसरा तो कौन होना चाहिए बेटा? इक्विटी। पार्टली पेड अप इक्विटी को मिलेगा क्या? नहीं। फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस को मिलेगा क्या? नहीं। तो दो कंडीशन है। एक है जो मैं मेहनत कर रही हूँ हाईलाइट करने का, जो फॉर सम रीज़न नहीं हो रहा है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए और इक्विटी होना चाहिए। ये दो है ना, तो ही तो क्या दे सकता है बेटा? बोनस। अभी तुम लोगों को सम आएगा जिसमें इक्विटी तो है पर पार्टली पेड अप है, तो उसको तो फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तो क्या करेगा बेटा? फाइनल कॉल। फिर फाइनल कॉल का पैसा आएगा, उसके बाद तो उसको क्या देगा बेटा? बोनस। बस ये गलत सोच है। हाँ ये गलत सोच है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? इफ इक्विटी शेयर्स आर पार्टली पेड अप, then we will make, zoom in, we will make final call on such shares, ठीक है? If cash is received, then it's fine, or else
we need to convert partly paid up equity shares into fully paid up by giving bonus dividend. दो चीज़ें आ गया, by giving bonus dividend. कभी सुना नहीं होगा, ठीक है? ये बोनस डिविडेंड है, ये कैसे होता है वही एक्सप्लेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अरे बकवास है ये, एट द एंड ऑफ द डे बोनस ही दे रहे हो तुम लोग, ठीक है? बोनस का नेट एंट्री क्या होता है ना, दोनों केस में सेम ही होता है. तो इधर देखो क्या फालतूगिरी है ना ये सब चीज़ें. रियल लाइफ में ना ये कुछ एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए त्रास आता है. रियल लाइफ में कभी देखा है पार्टली पेड अप शेयर्स? वाहियात. IPO देखो साला 10 रुपये का शेयर 1.5 लाख में बीच निकलेगा. यस, IPO में तो नहीं निकलता है 1.5 लाख में, पर 2500, 2000, 3000 का एक शेयर होता है. तो पार्टली पेड अप का सवाल ही किधर आता है? ये सब वाहियात कॉन्सेप्ट है. खाली बोनस का कंसेप्ट आना चाहिए था. पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप, नो सेंस. मेरे को बता, आम जिंदगी में इक्विटी शेयर्स इशू का जर्नल एंट्री क्या आता है? बोलो. अरे आम जिंदगी में इक्विटी शेयर इशू किया तो क्या एंट्री आता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर है. बट इधर बोनस में बैंक आएगा नहीं, तो बैंक के बदले हम लोग क्या लिखेंगे बे? बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल. पर एक्चुअली बोनस नहीं होता है. हम लोग ये कहाँ से यूज़ करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस. CRR यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस. नेट एंट्री होता है, बैंक में पैसा आता नहीं है, तो इट इज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब तो कोई भी मेथड कर ले, नेट एंट्री यही रहेगा. अगर मुझे इसको 2 एंट्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक अकाउंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. नहीं समझा? बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है? रिजर्व्स टू बोनस और बोनस टू इक्विटी. पर इसको मुझे अगर 2 एंट्री में करना है तो एक अकाउंट ऐड करो, 3 एंट्री में करना है तो 2 अकाउंट ऐड करना है. वही तुम लोगों को इधर टाइम पास है. तो पहले मैं जो बोलती हूँ बराबर से सुन लेगा, बाद में तुम लोगों को कोई भी डाउट होगा तो पूछेगा. मान के चल तेरे को न्यू बोनस शेयर्स इशू करना है. न्यू बोनस शेयर्स, ठीक है? नया नया ताज़ा ताज़ा अभी अभी तल के निकाला है बोनस. तो तुझे क्या एंट्री पास करना पड़ेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करके क्या लिखेंगे? 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स. बोलो बेटा 2 क्या आएगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स. और फिर सेकेंड एंट्री क्या आएगा? बोलो बेटा. बोनस टू शेयर. इधर बेसिकली मैंने बोनस क्रिएट किया है. क्या किया बेटा? क्रिएट. बोनस पैदा किया है और यहाँ पे मैं वो बोनस को इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटलाइज. बोनस को क्या कर रहे हैं? कैपिटल में डाल के कैपिटलाइज कर रहे हैं. बोलो इसका एंट्री क्या आता है बेटा? बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. किसी को भी कोई भी डाउट है इधर तक? अब ये रिजर्व्स में कौन कौन से रिजर्व यूज़ कर सकते हो वो ध्यान दो. ये सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है. बोनस देने के लिए सबसे पहला कौन सा, कहाँ गया? सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करेगा बेटा? CRR. सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करेगा? CRR. फिर कौन सा रिजर्व यूज करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम. बट ये होना चाहिए रियलाइज्ड इन कैश. उसका मैं मीनिंग समझा दूंगी. फिर अगर कैपिटल रिजर्व बोला है तो ही, इफ स्पेसिफाइड. और फिर और जरूरत पड़ा तो GRRDP. ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है. पहले क्या यूज करेगा? CR. मेरे को बोनस देना है 100 रुपये का, मेरे पास CRR है 75 का, वापर लिया. फिर मैं वापरेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश. मान के चल वो 5 है, कितना हो गया? 75 और 5 80. फिर CR कैपिटल रिजर्व स्पेसिफाइड बोला है वापर लो, वो भी 5 है तो कितना हो गया? 85. अभी और कितने का जरूरत पड़ा? 15. वो कहाँ से निकालेगा? GRRDP. तो ये रिजर्व्स वापर के बोनस टू शेयर होल्डर्स दी और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कहने से बोनस कैंसिल करेगा तो नेट एंट्री रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही आ गया. बोलो हाँ कि ना? हाँ. पर यहाँ पे न्यू बोनस देने के पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को पहले ओरिजिनल शेयर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फुल्ली पेड अप. अगर नहीं है तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट पार्टली पेड अप. टाइम प्लीज. कन्वर्ट partly paid up equity shares into
fully paid up by bonus dividend. ये कभी करेगा बेटा अगर पार्टली पेड अप है तो ही. कई बार ना वो लोग क्या करते हैं पता है, सब में पार्टली पेड अप होते हैं और फिर भी बोलते हैं उसको नया बोनस देना है. नया बोनस मतलब वो बाजू वाला, पर उसको तो मैं नहीं दे सकती. तो नया बोनस देने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा, फुल्ली पेड अप होना चाहिए. तो उस केस में पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करो फिर नया बोनस दो. तो नए बोनस का कितना एंट्री आएगा 2 और इधर कितना एंट्री आएगा 3. टोटल कितना हो जाएगा 5. मैं बोलेगी ये भाई तू लायक नहीं है, पहले तू फाइनल कॉल करके खुद को कन्वर्ट कर दे. मैंने बोला डन. ठीक है, सबको फाइनल कॉल का एंट्री आता है. बोलो बेटा फाइनल कॉल का एंट्री क्या होता है. फाइनल कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो ना बेटा. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अग्री करते हो सब लोग. जो भी अमाउंट ऐसा मान के चल 2 रुपया है, भिखारी जैसे 1 शेयर पे 2 रुपये बाकी है तो 2 रुपये का फाइनल कॉल कर दिया. अब मुझे बता इधर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया मेरे एंट्री में, हाँ कि ना. हाँ. अभी क्या डेबिट करना बाकी है, रिजर्व. सेकेंड एंट्री आता है पैसा आएगा. बोलो पैसा आएगा तो एंट्री क्या आता है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, बैंक सॉरी कैपिटल नहीं, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. बात खत्म हो गया, हाँ कि ना बेटा. हाँ. पर ये लोग बोलेंगे बैंक में पैसा आया नहीं. ये लोग बोले हम लोगों को आपसे पैसा नहीं चाहिए. मैंने ना सबको फ़ोन करके बोला कल ना सब लोग भिखारी जैसा 2 रुपये लेके आना, ना दो के मत सुबह आ, फाइनल कॉल दो. फाइनल कॉल दोगे फुली पेड अप हो जाएगा तो मैं तेरे को बोनस देगी. पर उनको पता नहीं मैंने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था. वो लोग आए ना धो के सब 2-2 रुपये देने लगे. मैंने बोला कीप द चेंज, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए. तो उसने बोला मैम अगर पैसा नहीं लोगे तो फुली पेड अप नहीं होगा. फुली पेड अप नहीं होगा तो हमें बोनस नहीं मिलेगा. मैंने बोला तू भी क्या याद रखेगा, मैं ना तेरे को 1 नहीं 2 बोनस दे रही है. पहले मैं तेरा पार्टली पेड अप को फुली पेड अप भी अपने जेब से कर रही है, प्लस मैं तेरे को नया बोनस भी अपने जेब से दे रही है. तो मैं टोटल कितने रुपए का दे रही है बेटा 12. एक अगर न्यू बोनस 10 का है और इधर कितना दे रही है 2. बेटा देख नॉर्मली 2 रुपये का शेयर नहीं होता है. मेरे को अगर 12 देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का मैं बोनस दे सकती हूँ, फिर 2 जो बच जाएगा मुझे एज डिविडेंड देना पड़ेगा. तो मैंने डिविडेंड के बदले बोनस डिविडेंड दे दिया है. क्या दे दिया बेटा, बोनस डिविडेंड. मैंने बोला 2 रुपये तू रख, मैं वो भी कर देती हूँ और वो कर दूंगी तो उसके बाद वो पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप बन जाएगा और उसके बाद नया शेयर भी दूंगी. तो बोला हाईला इतना प्रॉफिट. मैंने बोला हाँ. तो अभी उसको मुझे सरप्राइज देना है तो मुझे उसको बोनस देना है. बोलो हाँ कि ना 2 रुपये का. हाँ. तो वो बोनस देने के लिए पहले बोनस बनाना तो पड़ेगा ना. पहले लड्डू बनेंगे फिर बटेंगे. तो रात को बैठ के ना मैंने पूरी ऐसा डेकोरेशन करके रखा, तैयारी करके रखी. तो मैंने यहाँ पे रात को बोनस क्रिएट करके रखा था. ये जो क्रिएट था ना सामने फर्स्ट वाला, वो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा, बोनस क्रिएट. बोनस क्रिएट के लिए क्या एंट्री था बाजू में देखो तो बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू, बोलो इक्विटी सॉरी बोनस टू शेयर होल्डर्स. रात को बैठ के सब बोनस बना के रखा. पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज कर सकते नहीं है. इधर एक कंडीशन है, इधर तुम लोग GRRDP ही यूज कर सकते हो. क्या मैं CRR सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व नहीं बेटा, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं. ऐसा भिखारी की तरह 1-2 रुपए के लिए उनको नहीं बुलाने का. वो बोलेंगे हम लोग नए ताज़े शेयर में आएंगे, नए कपड़े में आएंगे. ऐसा जी पुराने वाला फटेले के ऊपर सिलाई मारने में मैं नहीं आएगा 2 रुपए के लिए. मेरे को इशू करना है तो नए के लिए करना है. ये फटेले के लिए कौन है बेटा, GRRDP, वो भी फटेला ही है. तो इधर मैं यूज़ कर सकती हूँ खाली GRRDP. मैंने फ़ोन करके सबको बुला लिया. उनको पता है क्या सरप्राइज़ देने वाली हूँ, नहीं. रात को बैठ के मैंने ये बोनस बनाया. कल सुबह जब आएंगे वो लोग बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के लिए, तो मैं बोलेगी बैंक चाहिए नहीं, उसके बदले जो ऊपर बोनस बना है ना वो तू ले ले. यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बोनस टू शेयर होल्डर्स. अभी देखो बेटा आटली बाटली क्या जाता है, मेरे को बता. समझ सकता है तो येलो कलर से कट कर रही हूँ. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट हो गया. बोनस और बोनस डेबिट क्रेडिट हो गया. डेबिट में क्या बचा है, खाली रिजर्व्स, और क्रेडिट में क्या बचा है, इक्विटी शेयर कैपिटल. कहने से यही बचा है. क्या नया क्या देख, ये एंट्री तो ये रहा है ही, ठीक है. अच्छा ये एंट्री के 2 हिस्से कर दिए. बोनस को डेबिट किया है यहाँ पे और इक्विटी शेयर को क्रेडिट किया है यहाँ पे. और इन दोनों के सामने कौन सा अकाउंट एडजस्ट करने के लिए रख दिया बेटा, इन दोनों के सामने फाइनल कॉल एडजस्ट करने के लिए रख दिया. तो अभी दिमाग कैसे लगाने का मेरी बात सुन. सबसे पहले फाइनल कॉल करो.
फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी ये फाइनल कॉल के सामने पैसा चाहिए नहीं, बेसिकली बोनस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करना है, पर ये बोनस पहले बनाना तो पड़ेगा ना, तो इन दोनों के बीच में पहले मैं बोनस बना लूंगी, GRRDP2 बोनस। सबको समझ में आ गया ये? यस, आई एम 99% श्योर ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में, इम्पॉसिबल ये। नहीं कंपनी क्यों करेगा बेटा, उसको पैसा देना है, शेयर होल्डर्स को खुश करना ज़रूरी है, वरना बेचते जाएंगे ना शेयर्स, लग जाएंगे तेरे। मार्केट में सप्लाई है, डिमांड नहीं है, गिर जाएगा मार्केट वैल्यू। 2 रुपये देके अगर वो खुश रह रहे हैं, और बेटा समझ, मैं दे रही हूँ मतलब उन्हीं का पैसा ही है, दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिनका प्रॉफिट थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ दे रही हूँ उनको रिटर्न, मैं अपने जेब से नहीं दे रही हूँ। कंपनी बिलोंग्स टू ओनर्स, कंपनी बिलोंग्स टू ओनर्स। ओनर्स का 2 चीज़ें होता है, शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स फंड्स। क्या क्या होता है उसमें? शेयर कैपिटल भी उन्हीं का होता है, उन्होंने पैसा डाला है, और प्रॉफिट्स भी तो ओनर्स के ही होते हैं। तो मैं सिर्फ प्रॉफिट्स उनको उठा के दे रही हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बोल रही हूँ पैसा लक्ष्मी में नहीं, एक कागज़ पे लिख के दे रही हूँ बोनस के फॉर्म में, नॉट इन कैश बट इन काइंड। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इसमें? लिख सकते हैं हम लोग ये सब? प्लीज़ ख़त्म करो। सॉरी, बहुत कम एनर्जी है मेरे में आज। करो क्या? कौन बोलेगा? देख, आज मैं मरेले हालत में हूँ, तुम लोग नहीं हो। हो गया? चलो करे क्वेश्चन 1। जिसका भी हो गया क्वेश्चन 1 पे आएगा। क्वेश्चन 1 चेक करो, पार्टली पेड अप इक्विटी है, रिजर्व्स का एक लिस्ट दे के रखा है। तू मुझे बता, पार्टली पेड अप तो फुल्ली पेड अप करने के लिए कौन सा वाला रिजर्व यूज़ कर सकती हूँ, और न्यू बोनस देने के लिए कौन सा वाला रिजर्व यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, मतलब इधर नहीं, सब में देख के बताओ, सब में कौन कौन से अवेलेबल है। नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो, अमाउंट्स के साथ चलो, सब देखो कितना फाइनल कॉल का अमाउंट आएगा, करते जाओ थोड़ा। हो गया बेटा तेरा फर्स्ट एंट्री? ओए डांबर, फर्स्ट एंट्री हुआ? हाँ बेटा इधर आओ। फर्स्ट सम जो तुम लोगों को दिया है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल भाड़ में गया 15 लाख है, इशूड में 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7.5 पेड अप है। बेटा 80,000 पे 2.5 का अभी भी फाइनल कॉल करना बाकी है, कर तो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 2 लाख। तो जो अपने को बोनस डिविडेंड देना है, बोनस डिविडेंड 2 लाख रुपए का देना है, और न्यू बोनस कितने का देना है वो देखती हूँ मैं, दोनों का अमाउंट लिख के रखती हूँ। अभी पहले मेरे को बताइए, जो 2 लाख का बोनस डिविडेंड देना है, क्या उसमें मैं CRR यूज़ कर सकती हूँ रिजर्व्स में से? नहीं। PNL यूज़ कर सकती हूँ 2 लाख का? हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती हूँ? नहीं। DRR नहीं। इन्वेस्टमेंट नहीं। जनरल रिजर्व हाँ, पर 2 लाख का PNL हो गया। आगे पढ़ो, नीचे क्या दिया है बेटा? कंपनी वांटेड टू इशू बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। बेटा 2 है तो 1 मिलेगा, नया तो पुराना 80 है, तो न्यू बोनस कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 10 यानी कि 4 लाख रुपए चाहिए होगा। बोला हाँ कि ना? हाँ। आफ्टर कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस, तो पहले कन्वर्ट करो उसके बाद ये करो, तो कन्वर्शन का तो 2 लाख हम लोगों ने लिखा। सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड्स 1 लाख ऑन शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1 लाख नहीं ले सकती मैं, 1 लाख कैश में नहीं है,
तो कहने से बाकी का 1,30,000 कैश में ले सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? हाँ। और आगे क्या बोला है बेटा? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इधर आ जाओ। अभी न्यू बोनस 4 लाख का चाहिए। सबसे पहले मैं CRR यूज करेगी, CRR के लिए पूरा 1.5 लाख यूज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख PNL से वापस लिया तो इधर कुछ भी बचा नहीं, नील हो गया बेटा, नील। सिक्योरिटी प्रीमियम नेक्स्ट में यूज करूंगी, पर कितना यूज कर सकती हूँ? 1,30,000। कितना हो गया बेटा? 2,80,000 हो गया। क्या मैं डेवलपमेंट रिजर्व या रिबेट कर सकती हूँ क्या? नहीं। बोलो तो सीक्वेंस क्या है? CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और फिर GRR DP। अभी मैं जब GRR DP करने गई तो P तो खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व बाकी है बेटा। 2,80,000 हो गया है 4 लाख में से, तो और कितना चाहिए? 1,20,000। वो मैं इधर से यूज कर लूंगी, ऐसे करके यहाँ से 4 लाख और वहाँ पे 2 लाख। किसी को कोई भी डाउट है? कितने एंट्रीज आएंगे टोटल? 5, पहले 3 और बाद में 2। साथ में करें बेटा? आजा, हेडिंग दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो लिख लो इसके नीचे। नेट एंट्री, नेट एंट्री दोनों केस में रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। ये मेथड हो या ये मेथड हो, बहुत त्रास है इसका, दोनों में सेम ही है। ये वेदर ने ना बैंड बजा दिया है। करूँ आगे बेटा? अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला जर्नल एंट्री नंबर 1 आएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा कितना आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल? 2 लाख। बरोबर? बोल सेकेंड एंट्री क्या आएगा तुम लोगों का? अभी इसको पैसा आएगा क्या इसके सामने? नहीं। मुझे इसको क्या देना है? बोनस। तो पहले बोनस क्रिएट करना पड़ेगा। रात को बैठ के मैं क्रिएट कर रही हूँ, PNL से मैंने बोनस क्रिएट कर दिया। बोनस टू शेयर होल्डर्स कितने का क्रिएट किया बेटा? 2 लाख। कल सुबह जब वो सोचे कि मैं बैंक से पैसा लूंगी, आइडियली एंट्री चाहिए थी बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पर मैं बैंक में पैसा लेगी नहीं। मैं उनको बोलेगी ये देख मैंने तेरे लिए बोनस बना के रखा है, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी फाइनल कॉल। ठीक है, अब मैं बोल सकती हूँ मेरे सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए। अब एकदम नए नए ताज़े ताज़े नए शेयर्स इशू कर सकते हैं। हाँ, मैं नए बोनस शेयर खाली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स को ही कर सकती हूँ। अभी मेरे फुल्ली पेड अप इक्विटी हो गए। कितने के टोटल नए शेयर्स यूज़ करने हैं बेटा? 4 लाख। 4 में से पहले क्या यूज़ करेंगे? CR, फिर क्या यूज़ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व नहीं है, फिर क्या यूज़ करेंगे? जनरल रिजर्व। कैपिटल CRR मेरे पास कितने का पड़ा था? चलो 1,50,000, ये 1,30,000 और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 4 लाख। नए नए ताज़ा ताज़ा बोनस पैदा किया और फिर ये बोनस को स्ट्रेट अवे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी। एंड ऑफ द स्टोरी। क्या हो गया? करना है तो कर लो। वर्किंग हेल्ड 2 तो बोनस 1, हेल्ड 80 तो बोनस 40,000 इंटू 10 4 लाख। 4 लाख रुपए चाहिए, वो किधर से आए? ऊपर एंट्री में बता दिया। बहुत बड़ा वर्किंग नोट है बेटा, कर लो। नरेशन में लिख देने का बीइंग बोनस शेयर्स इशूड इन द रेशियो ऑफ 2:1
ज़रूरत ही नहीं है वर्किंग की। समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? तो अभी तो आया, इतना आता है। ऊपर का मिस हुआ ना, ऊपर का मिस हुआ ना, पहले के भी 2 घंटे बाकी है। ये तुमको संडे को लेक्चर कैसे रख दिया? छुट्टी होता है ना? हाँ, कौन से सर का लेक्चर है? अरे मेरे को लगा यस सर का छुट्टी है, बेचारे। हाँ, इट इज़ नॉट अबाउट 3 hours, इट इज़ अबाउट नॉट गेटिंग। चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चलता है। फाइनल में 7 से 9 लेक्चर होगा। हाँ, तो तभी 7 से 9 होगा ना सुबह को। 7 से 9 में जान निकल जाएगी तेरी। ओ आई मीन 7 AM to 9 PM। हाँ बेटा, 40,000 into 10 क्यों करा है? फेस वैल्यू। बोनस हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होता है बेटा। ओके। बोनस प्रीमियम पे क्यों इशू नहीं कर सकते हो? एकदम ही ज्यादा कॉमन सेंस वापरो। बाजू वाला देखो, सेकंड वाला। बेटा प्रीमियम से तू बोनस बनाता है, फिर वही बोनस से तू प्रीमियम क्रिएट करेगा। तेरे को समझा विशियस सर्कल? ये प्रीमियम यूज करके तूने क्या बनाया? बोनस। फिर ये बोनस से वापस से प्रीमियम बनेगा। घर घर खेल रहे हैं। बोनस इज नेवर एट प्रीमियम, इट इज ऑलवेज एट पार। फेस वैल्यू पे ही होता है। क्लियर हो गया सबको? चलो 2 मिनट सांस ले लो। आखिरी सब मैंने बोला है, कोशिश करोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू लीव 2 pages, 2 sides बेसिकली। ठीक है, 2 मिनट दे दो। हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? हाँ करेंगे ना। पब्लिक थोड़ा आज है, आज आए नहीं है। मैंने बनाया भी नहीं है, मैंने बनाया नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर तक का टाइम देती हूँ, पढ़ के आना। जो आज का भी होमवर्क समय वो उस दिन डिस्कस करके वो ट्रेजर हंट वाला तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैंने बनाया नहीं, अब मेरे में ताकत नहीं है। सेकेंड 2 दिन से ऐसे अपाइज बन के घूम रही हूँ मैं। चलो 2 मिनट दे दो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जान, तू खेल ले बाबा, मेरे को करना ही नहीं। दो मिनट दे दो यार, बोला नहीं जा रहा। चलो इंटरनल रिको, पेज नंबर बोलो कोई। क्या हो गया इसको? ये नहीं चाहिए। ये कहाँ का ओल्ड टाउन है? पता चलता है क्या? ये इधर चला गया। इटली, सिसली। मेरे को बस पंचायत था और कुछ नहीं। अच्छा लगा देख के। अच्छा, सिसिली। इंटरनल रिको होता क्या है? अभी तुम लोगों का ये हो गया है। कैश फ्लो मुझे अभी नहीं लेना है। अरे क्या है?
भाड़ में जा। क्या क्या इसमें ना तुम लोगों को बेसिक 9 एंट्रीज सीखना होता है, बेसिक 9 एंट्रीज। अगर ये बेसिक 9 एंट्रीज आ गया, पूरा चैप्टर 9 एंट्रीज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं 9 के 9 एंट्रीज आएंगे, कभी कभी कम एंट्रीज आते हैं, कभी कभी सेम एंट्रीज 2 बार रिपीट हो जाएगा। होता क्या इंटरनल रिको, पहले चलो वो डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन? रिको इज रिकंस्ट्रक्शन फुल फॉर्म। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन? फिर से बनाना। अरे हाँ ना, हाँ अभी तुम्हारे सब बिल्डिंग का क्या होता है बेटा? रिकंस्ट्रक्ट ही हो रहे हैं, आधे से आधा मुंबई अंडर रिकंस्ट्रक्शन है, रीडेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, बरोबर है? तो अगर बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट होता है, इसका रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसको वापस बनाना है, बनाना। पर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी तेरे सिलेबस में है। एक्सटर्नल अमालगमेशन में है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? देन अंदर ही अंदर बनाना, मतलब बाहर से कोका नहीं तोड़ेंगे, अंदर ही रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, लिटरली इसका मतलब यही होता है। ठीक है, विद इन द कंपनी। इसका मतलब कोई बाहर वाला आएगा क्या? दिमाग लगा और मेरे को एक बात बता, विद इन द कंपनी वापस बनाना है। किसको बेटा? कंपनी को, मामूओं को नहीं बनाना है। ठीक है, वापस से कंपनी को बनाना है। एक बात बता, पहले इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? पहले इंटरनल रिको होता है कि एक्सटर्नल रिको होता है? दिमाग लगाओ, पहले इंटरनल होता है। अरे समझो, तेरे और उसके बीच में झगड़ा हुआ तो पहले आपस में निपटाओगे कि पहले दूसरों को, बाहर से वालों को बुलाओगे? पहले आपस में निपटाओगे, नहीं जमा तो ही बाहर वालों की मदद लोगे, उसके फ्रेंड को बोलोगे, तेरे फ्रेंड को बोलोगे, बरोबर? पहले इंटरनल रिको होता है, उसके बाद एक्सटर्नल रिको होता है। एकदम सिंपल वे में अगर समझा सकूँ तो, एवरी कंपनी दैट गोज अंडर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हैज़ अर्लियर बीन थ्रू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या ये रियल लाइफ का सिनेरियो है कि ये भी वापस से आपके बोनस की तरह वेग है? ये रियल लाइफ है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रियल लाइफ है, एक्सटर्नल भी रियल लाइफ है। आई वॉज happy to be part of one of the internal reconstruction during my articleship days. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली आर्टिकलशिप डेज, आर्टिकलशिप के बाद मेरे हस्बैंड की एक कंपनी थी, उधर मेरे को लगाया था उसने। नॉट बैक देन ही वॉज नॉट माई हस्बैंड बट जस्ट था तो उससे मुझे कंपनी में लगाया था, जहाँ पे मैंने देखा कि ये सब कुछ इंटरनल रिको में गया था। सो आई वॉज लकी इनफ टू विटनेस इट। हर एक जन को नहीं मिलता है देखने के लिए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कांड है। ये कब होता है बेटा? कांड होने पे। इंटरनल रिको में करते क्या है बेटा, अपना ना इतना बिगड़ चुका है, कंपनी इतना बिगड़ चुका है कि साला कोई बाहर वाला इन्वेस्टर आ नहीं रहा है, और अपना मार्केट प्राइस गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू कांड कर, फेक रिकॉर्ड्स बना और अच्छा दिखा, जेनसॉल जो चल रहा है, ठीक है, पुनीत जग्गी, अनमोल जग्गी, बी अपडेटेड। या फिर तू क्या कर बेटा, इंटरनल रिको करके सच सच बता दे सबको, गलती एक्सेप्ट करके बता कि तू वापस से बिजनेस खड़ा करना चाहता है बेटा, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है तेरे पूरे बिजनेस को। आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस, तो जो लाइन में वही लाइन में रहे, बस सब निपटा के फ्रेश स्टार्ट करो। थोड़ा झगड़ा हो गया, इधर हो गया, सब भूल के नए से शुरू करना है। लिटरली इंटरनल रिको का वही मतलब होता है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट दो, पानी पीने दो। एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल हो इधर से? किसका भी? तेरा ही लेती हूँ। अच्छा तेरे को चलना है? अच्छा तेरा नाम बोल, रोएगा तू अभी। हर्ष। हर्ष का खुद का एक बिजनेस था। किसका बिजनेस रखेगा? हाँ बेटा, अरे सोचना कोई भी एक बिजनेस, इमेजिन तो कर यार। प्लास्टिक चेयर का जो है वही, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक, बोरिंग एग्जाम्पल है, पैसा है लेकिन एग्जाम्पल नहीं। कुछ अच्छा कोई बिजनेस? हाँ, कुर्ती, अरे 1 नंबर, मेहता कुर्ती। हाँ अब तू देख, तू गया। तंबाकू? यस मैम।
थोड़ा लीगल, तंबाकू इज लीगल बाय द वे, ठीक है, वो सारे गंदरे गंदरे शक्ल के साथ लीगल है। पर नहीं बेटा, मैं ना कुर्ती का रखती है, कुर्ती भी छोड़, साड़ी ओके बेस्ट है। हर्ष का एक खुद का बिजनेस था साड़ियों का, नीचे ठेला लगा के बैठा था। अरे नहीं बेटा, ठेला औकात देख औकात ठीक है, ठेला लगा के बैठा था। इधर ठेले पे हर्ष के पास सब अलग अलग वेराइटी ऑफ साड़ी था। इधर साड़ियों का थप्पी पड़ा था, ऐसा ऐसा स्क्वायर 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 थप्पी पड़ा है, ऐसा डुच्चा भी पड़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके पास जो वेराइटी था उससे आंटियाँ खुश थी, बहुत रेगुलर वाली आंटियाँ हो गई थी, आती रहती थी, तो आंटियाँ भी खुश, उससे हर्ष भी खुश विन विन सिचुएशन चल रहा था, ठीक है। बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा था, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था। यहाँ पे हर्ष है, ये भी खुश है, और यहाँ पे थोड़ी आंटियाँ भी है, ठीक है। आंटी साड़ी पहन के बैठी है ठीक है, इधर ऐसे ऐसी साड़ी है, जो भी है, यहाँ पे आंटी के बाल है। सो आंटी आई, आंटी ने बार्गेन किया, हर्ष ने बार्गेन करवाया, आंटी ने पैसा दिया, आंटी ने साड़ी ली, आंटी अपने रास्ते, हर्ष अभी भी खुशी में पैसा कमाया ना इसके लिए। सो बिजनेस वॉज फ्लरिशिंग नाइसली। उसने धीरे धीरे 1 से 2 बाकड़े बना लिए। उसको एक बंदा रखना पड़ा, क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा था। आंटी ने बोला भाई तेरे अकेले से नहीं हो पा रहा है, एक और बंदा चाहिए, ठीक है। लोगों को ज़्यादा वेराइटीज़ देख, नए नए वेराइटीज़ लेके आए, पर ना प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ? इट्स ओके, क्या हो गया? अच्छा मेरे को लगा 9-10 हो गया, ठीक है अरे वेलकम है तो। सो कमिंग बैक टू हर्ष एंड आंटी, अच्छा खासा बिजनेस धीरे ठंडा होने लगा। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन प्लेयर्स आ गए। जब ऑनलाइन प्लेयर्स आते हैं, देख सब माना, देख के पता चलता है, लेकिन तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी शॉपिंग मिंत्रा और नायका से करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। व्हाट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू, क्लास में बैठ के स्क्रॉल करना या जाके झगड़ा करना एक दो के लिए? ओके, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि तुम लोग क्लास में बैठ के स्क्रॉल करते जाओ। एंड इवेंचुअली ई कॉमर्स मार्केट बढ़ता गया, जिसकी वजह से रियल बिजनेस का धंधा कम होता गया था। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है। तो अभी हर्ष को भी टेंशन आने लगा, घर कैसे चलेगा, वो कैसे होगा। तो हर्ष ने क्या नक्की किया, मैं भी क्या करेगा, ऑनलाइन बेचेगा। पर मैं नायका या मिंत्रा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कमीशन बहुत ज़्यादा था। तो हर्ष ने बोला मैं अपना वेबसाइट बनाएगा। इंस्टा पे वैसे भी हज़ारों वेबसाइट है, सब पे एक ही कपड़ा होता है, देखना पड़ता है किधर कम है, मतलब वो ओरिजिनल है, और दूसरा वो पे कमीशन खा रहा है, वो मैं बहुत करना पड़ता है। एनीवेज, हर्ष ने नक्की किया कि वो खुद का ऑनलाइन बिजनेस बनेगा, ठीक है। तो हर्ष ने एक रोड मैप बनाया। रोड मैप ने बोला उसको सबसे पहले वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिस्काउंट ऑफर्स रखने पड़ेंगे, उसके बाद उसको बैंक क्या करना पड़ेगा, बैंक का कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, ये वो है, और मॉडल्स रखने पड़ेंगे। क्यों? साड़ियाँ पहन के दिखाएगी ना दीदी, हाँ, तो मॉडल्स रखने पड़ेंगे। बहुत सारा खर्चा आया, वेब डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा खर्चा होता है। तो उसने फिगर आउट किया कि ये सब मिला के उसका खर्चा कम से कम 25 लाख रुपया आ रहा है। अब हर्ष ने देखा उसका बैलेंस शीट, आजा हर्ष का बैलेंस शीट बनाते हैं। हर्ष के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है भाखड़े पे, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, और ये कौन सा वैल्यू होता है बेटा? फेस वैल्यू। 50,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच। इसके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है बेटा? 2 लाख। क्यों कम हो गया? क्योंकि अभी लॉस हो रहा था उसको, तो ऐसे तो बहुत कमा के बैठा था, पर अभी कम हो गया है। उसके बाद क्या दिखेगा, थोड़ा बोलो तो बेटा, क्या क्या दिख सकता है? बैंक लोन दिख सकता है, हाँ कि ना बेटा? हाँ, बैंक से लोन दिख रहा था 5 लाख का। फिर दिख रहा था तेरे को क्रेडिटर्स दिख रहा था 3 लाख का। और क्या दिख रहा था बेटा? बस हो गया इतना, बोलो मेरे को। डिबेंचर्स, ओके 9 पर, हाँ ठीक है चल ना, थोड़ा कैश रखती हूँ। 9% डिबेंचर्स दिख रहा है, 9% डिबेंचर्स मुझे दिख रहा है 2 लाख का। तो मुझे बोल टोटल कितना हो गया? 5, 10, 15, 17 लाख। उतने में बैलेंस शीट टैली करवाओ। चलो, सबसे पहले एसेट में बाकड़ा दिखेगा, अरे फर्नीचर, हाँ बाकड़ा दिख रहा है तेरे 2 लाख का। उसके बाद तुझे दिखेगा स्टॉक, साड़ियाँ दिख रही है बेटा, साड़ियाँ दिख रही है 5 लाख की, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है तुझे डेटर्स, कुछ आंटियों ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, 1 लाख का।
थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी रखते हैं। कितना रखना है बेटा? 1 लाख। अभी एक गुडविल दिख रहा है कंपनी में, गुडविल दिख रहा है कितने का पता है? गुडविल दिख रहा है तेरे को 3 लाख का। उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस दिख रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय P&L डेबिट बेटा? लॉस। इसका क्या मतलब होता है? लॉस। लॉस भी दिख रहा है 3 लाख का। कैलसी बेटा? बेटा 5 6 7 10 13 2 है ना। और मुझे दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। डेफर्ड एक्सपेंसेस कितने का दिख रहा है बेटा? 2 लाख। ऐसा उसका बैलेंस शीट है। अभी उसको कितना चाहिए बेटा? 25। उसका बैलेंस शीट टैली हो रहा है 17 पे। मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल टारगेट लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। उसने बोला आज ये 25 लाख में भी मेरे पास कैश कितना पड़ा है? कैश तो खाली 1 ही लाख पड़ा है। फिर भी उसको 24 लाख अरेंज करना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा खत्म कर देगा, थोड़ा तो वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा ना। अब ये धर्म संकट में आ गया तो अब मुझे बता तू क्या करेगा? 25 लाख रुपए तेरे को चाहिए, क्या कर सकते हैं तू पॉसिबली? थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो सब लोग, खाली हर्ष नहीं। इसको पैसा चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ले बिजनेस। पहले तो ये कोशिश करेगा 25 को कट डाउन करने का कॉस्ट। वेबसाइट तो बनाना ही पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? बैंक तो रखना ही पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ। डिस्काउंट्स में भी कम कर सकता है और मॉडल्स निकाल देगा। अरे मैडम मॉडल्स निकल जाएंगे तो कुछ नहीं, हर्ष खुद साड़ी पहन के खड़ा रहेगा। इमेजिन करो हर्ष ऐसे साड़ी लहरा रहा है। इमेजिन करो नेट वाली साड़ी लहरा रहा है, इनविजिबल साड़ी। स्टॉप इमेजिनिंग। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ऐसा मुंह घूंघट डाल देगा, कुछ तो कर ही लेगा। मस्त लंबा खासा है, ऐसा टॉल मॉडल, सेक्सी मॉडल। ठीक है, बन गया अपना मॉडल। 2 खर्चे निकल गए तो कॉस्ट अचानक से 15 लाख हो गया। फिर भी 15 लाख छोटा अमाउंट नहीं है। अब मेरे को बता अब क्या करेगा? कॉस्ट कम किया तूने कि स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा बहुत कॉस्ट कर देगा, ऐसे पुतले पुतले को भी साड़ी पहना देगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसा ऐश्वर्या को रखेगा अपनी रास्ते वाली। चलो बोलो मेरे को किस तरह से करेगा? 15 लाख जमा करना है। दिमाग लगाओ, ये रहा तुम्हारा बैलेंस शीट। कहाँ से 15 लाख रुपए जमा करोगे? थोड़ा दिमाग लगा, फेंको ना। मैं कौन सा तुम लोगों को ऐसे मारने आने वाली है? डेटा से पैसा वसूलेगी। डन। 2 लाख हुआ। उसमें से तेरा नाम बोल। हाँ आदित्य नहीं, तनिष। तनिष और आदित्य 2 डेटर्स थे, शक्ल पे ही चोर लिखा है। बैड डेट्स। चलो अब मेरे को बोल, डेटर्स ने भी पूरा पैसा नहीं दिया, 80,000 दिया था। बोल 1 लाख 80,000 ही हुआ। फिर भी 15 लाख चाहिए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कहाँ से पैसा आ सकता है? स्टॉक पे लोन लोगे तो बेटा स्टॉक बेच नहीं पाएगा। तो क्या फायदा? तू स्टॉक बेचने के लिए सब मेहनत करे, क्रेडिटर्स को पे करेगी, पैसा जाएगा। तो बैंक से लोन लेगी, कर सकते हैं हाँ कि ना? हाँ। 1 लोन है तो क्या हुआ? जा तो सकता ही है ना। मैंने क्या बोला, कोशिश तो करके देख। तो ये गया बैंक में, बैंक के चपरासी ने पूछा क्या चाहिए? उसने बोला लोन चाहिए। उसने बोला डॉक्यूमेंट्स लाए हो? तो तूने बोला हट चपरासी है। और चपरासी को भी इसकी शक्ल दिख के पता चलता है कि उसके पास पैसा नहीं है। चपरासी ने बैलेंस शीट देख के बोला नहीं मिलेगा लोन, भगा दिया इसको। ये फिर साड़ी डाल के आया। ऐसा घूंघट डाला, अंदर गया, कैसे तो भी मैनेजर के पास पहुंचा। मैनेजर ने बोला तेरे को मेरे चपरासी ने भगाया नहीं क्या? उसने बोला बैठ तू इधर, मैं तेरे को समझाता है मैं तुझे लोन क्यों नहीं दे सकता हूँ। नॉट बिकॉज एग्जिस्टिंग लोन है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस शीट टैली हो रहा है, लोन है तो क्या है। ये बोला सर मेरा तो बैलेंस शीट टैली है, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैंने एज मैनेजर उसको समझाया, बेवड़ा बैलेंस शीट टैली होना इज नॉट द क्राइटेरिया। तेरा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जिस्टिंग एसेट्स के सामने। वो बोला मैडम टैली हो रहा है, 17 लाख का एसेट है, 17 लाख का लायबिलिटी है। मैंने बोला ठुल्लू, ये तेरा बाकड़ा है 2 लाख का, ठीक है माना है, चल पता नहीं मैं देखने नहीं आया, अभी के लिए मान लेती हूँ है बाकड़ा 2 लाख का। मानती हूँ तेरे पास स्टॉक है 5 लाख का, मानती हूँ तेरे पास डेटर्स और ये है, पर बेटा तेरी इज्जत किधर है? खुद तो मॉडल बन के घूम रहा है, साड़ी में आया है। मेरे को बता इज्जत कब होती है? जब प्रॉफिट कमाते हैं कि लॉस होता है? प्रॉफिट। पर कहने से इसका कुछ टाइम से लॉसेस चल रहा था। जब बेच के दिखा गुडविल, पैसा मिलेगा क्या? नहीं। जब बेच के दिखा ये लॉस, पैसा मिलेगा क्या? नहीं। जब बेच के दिखा ये खर्चा, खर्चा बेच के पैसा मिलता है क्या? नहीं। मतलब कहने से तेरे 8 लाख के एसेट्स तो फेक है, 1 भी रुपया मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब 17 में से 8 लाख फेक है, 9 लाख के एसेट सच के, वो भी अभी तक मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया नहीं है।
तो बेटा तेरी लायबिलिटी तो सारी की सारी सच्ची है 17 की, उसके सामने आज ही तेरे पास पैसा कम है, तो तेरे को क्या लगता है मेरे सिर पे कुछ लिखा है क्या? मेरे को मालूम है तू कल उठ के मेरा क्या बनने वाला है, नीरव मोदी। तो मैं क्यों तेरे को पैसा दूँ, क्यों पैसा दूँ? समझ में आया क्या हुआ? इसका बहुत दिल दुखा, ये बाहर गया, साड़ी से आंसू पोछे, ठीक है, घर गया, बैलेंस शीट को देख रहा था, बहुत गुस्सा है। उसने बोला साला ये इसने मेरा इज्जत निकाला है ना, अब इसी की वजह से मेरा बेनिफिट होगा। उसने नक्की किया ये तीनों को अपने जीवन से निकाल देने के लिए। अभी तीनों को हटा दिया तो साला बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहे। धर्म संकट है कि नहीं है? ये तीनों को हटाने के लिए उसको रियलाइज हुआ यहाँ पे टोटल 9 लाख आ जाएगा, तो यहाँ पे भी तो 9 लाख चाहिए। मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम कैसे होता है? लायबिलिटी पे करके, पर पैसा तो है नहीं, तो सेकेंड है भीख मांग के। लिटरली उसने सबका मीटिंग रखा। मीटिंग में कौन कौन आएंगे? एसेट्स वाले कि लायबिलिटीज वाले? लायबिलिटीज वाले। इक्विटी वाले आए, घर वाले आए, बैंक वाला आया, क्रेडिटर्स आए और डिबेंचर आए। उसने बोला सबको खाना मिलेगा, प्लीज़ आ जाओ। सब आ गए। अब उसने पूरा सिनेरियो बताया कि देखो ये बैलेंस शीट है, लग चुके हैं। मीठी मीठी बोली दी और फिर गोली दी। उसने बोला देखो लायबिलिटी होल्डर्स थोड़ी मदद करो, मेरे पास एक आइडिया है जिसमें अगर मैं साड़ी पहन के घूमेगा, मॉडलिंग करेगा, तो अपना बिजनेस तोड़ चल सकता है। ऑनलाइन चल रहा है सबका, पर ये करने के लिए मुझे 15 लाख चाहिए, और 15 लाख मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं बैंक से मांग रहा हूँ। बैंक देने के लिए तैयार है, पर बैंक ने क्या बोला? योर एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज आर नॉट इनफ टू पे योर योर एग्जिस्टिंग एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे योर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। तो मेरे को ना इसको अच्छा बैलेंस शीट बनाना है, तो मुझे ना वो 3 गंदी गंदी चीज़ें निकाल देनी है, पर वो निकालूंगा तो मुझे लायबिलिटी भी कम करना है। तो आप प्लीज़ अपना लायबिलिटी कम कर दो ना, थोड़ा सा भीख दे दो ना। तुम लोग अगर ओनर्स हो, तुम लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। तो इसने को भी पता था नहीं मानेंगे, तो उसने ना प्यार से बोला आज मान जा, वरना कल इतना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से बिजनेस लॉस में जा रहा है, आज एटलीस्ट उम्मीद तो है, जाने तो वाला है ही पैसा। आज थोड़ा सा कम कर तो मे भी फ्यूचर में बाकी का तो मिल जाए। आज अगर नहीं किया तो और ठप जाएगा बिजनेस, तो फ्यूचर में कुछ भी मिलेगा नहीं। तो प्यार से धमकी दी है इसने। तो अभी हर एक लायबिलिटी होल्डर क्या करेगा बेटा? धीरे धीरे अपना लायबिलिटी कम करेगा। तो इंटरनली पूरा बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, अच्छा दिखेगा भी बैलेंस शीट, नया दिखेगा, 9 लाख का दिखेगा, जहाँ पे सारे एसेट्स रियल है जो लायबिलिटी पे करने के लिए है। अब मैं अगर बैंक के पास जाऊंगी तो क्या मुझे लोन मिलेगा? हाँ, और मेरा बिजनेस चलेगा। सबको स्टोरी समझ में क्या होता है? कब इंटरनल रिको करना पड़ता है? जब प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है बेटा? लॉस, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। लॉस है तो तू 2 चीज़ें कर सकता है, या तो खुद से संभाले या तो बेच डाल खुद को। कुछ कंपनीज होती है जो खुद को संभाल नहीं पाती है तो खुद को बेच देती है, बरोबर है? इधर 1-2 गली छोड़ के देखो, मिलेंगी। एनीवेज कोई नहीं। सो तुम लोग नहीं समझते हो ना ये सब, ठीक है? नहीं ठीक है। तो बेच सकते हैं खुद को, या फिर वो एक्सटर्नल रिको हो जाएगा। पर बेचने ही वाले हो, उससे पहले एक बार कोशिश तो करके देखो, रिलेशन टिक जाता है तो टिक जाए। एक आखिरी हथौड़ा मार के देखो, एक आखिरी ट्राई करके देखो। और ये लोग नहीं मानते तो उनको प्यार से बोल दो कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा थोड़ा जाएगा। अभी वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तैयारी में तो हुई, तो एक ट्राई करके ही जाओ ना, क्या ही फर्क पड़ता है। गॉट इट? सो इस तरह से करना है। अभी ये सब करने के लिए टोटल कितने जर्नल एंट्रीज है बेटा? 9। और वो 9 एंट्रीज मैं अभी इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी तुम लोगों को, अपने स्टोरी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वो 9 एंट्रीज करने के बाद मैं पूरा नया बैलेंस शीट बनाऊंगी। तुम लोग देखोगे दोनों बैलेंस शीट का डिफरेंस, तुम लोग देखोगे कैसे वो 9 एंट्रीज आए, और तुम लोगों को वो 9 एंट्रीज याद रखने हैं। रट्टा आज ही मरवाऊंगी मैं। गॉट इट एवरीवन? गिव द हेडिंग इंटरनल रिको विद इन द कंपनी। वापस बनाना, इतना खाली लिख लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं इसीलिए टाइम पास करा रही हूँ क्योंकि मेरा बोलने को नहीं हो रहा अभी 2 मिनट। मैम वो बाकड़े को मॉर्गेज नहीं कर सकते? मॉर्गेज में बाकड़ा चला जाएगा तो क्या सारी साड़ियाँ पहन लेगा वो? नहीं। मूवेबल एसेट, जब ये तुम लोग सोने के सामने लोन लेते हो ना, तो सोना बैंक को देना पड़ता है। घर के सामने भी लोन लेते हो तो घर के पेपर्स बैंक को देने पड़ते हैं। पर फर्नीचर मूवेबल एसेट है, उसके सामने लोन लिया, मूवेबल होता है तो बैंक को देना पड़ता है। स्टॉक भी किया तो स्टॉक बैंक को देना पड़ेगा। मतलब वो लोगों को चाहिए ना सिक्योरिटी,
एक मूवेबल एसेट सीधा बिक सकता है। अभी घर में सीधा बेचने के लिए घर उठा के नहीं बेच सकती हूँ, पेपर्स दे सकती हूँ। इसलिए क्या करते हैं बेटा, जब होम लोन लेते तो घर के पेपर्स अपने पास रखते हैं। पर अगर मूवेबल स्टॉक है, आज मान के चल तूने गोल्ड के सामने लोन लिया है तो गोल्ड का कागज देख के कुछ फर्क नहीं है, यूजलेस। मैं सीधा गोल्ड बेच दूंगी किसी को भी ब्लैक में, तो वो लोग गोल्ड ले लेते हैं और सामने पैसा देते हैं। पता है गिरवी रखना उसी को कहते हैं। वो मूवीज़ देखो ना पुराने ज़माने की, ये लो मेरी चूड़ी और ना हार, मेरे को पैसा दे दो, पर बेचना नहीं है, मैं कुछ दिन बाद आके लेके जाऊंगी, ऐसा सब फालतूगिरी। बराबर है, लिखा सबने? 2 मिनट दो यार, मेरे को चांद निकल रही है। चॉकलेट है क्या किसी के पास? कुछ भी दे दे जो स्वीट है। थैंक यू। 5 मिनट ब्रेक ले लो ना प्लीज। ताकत नहीं है। 5 मिनट ब्रेक ले लो बेटा ऑनलाइन। आ जाओ। सो ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट था जो हमें अच्छा नहीं लगा था। अपना अल्टीमेट गोल क्या है ज़रा कोई मुझे बताएगा? ये चैप्टर का एक अल्टीमेट गोल है क्या? 3 चीज़ें निकालनी थी बैलेंस शीट से। अपना गोल क्या था बेटा? गुडविल, P&L, डेफर्ड एक्सपेंसेस। सब में नहीं बोले तो भी ये निकालना है क्योंकि इसी को इंटरनल रिको बोलते हैं। तो ये निकालना ही है तुम लोगों को, इन तीनों को निकालना है। तो मुझे बोल, ये तीनों को कौन सा बैलेंस तुम लोगों को दिख रहा है? तीनों एसेट साइड दिख रहे हैं, मतलब डेबिट है। तो क्या करना पड़ेगा इन तीनों को? क्रेडिट निकालने के लिए, राइट? अब इन तीनों को क्रेडिट करेंगे हम लोग, लेकिन सामने डेबिट किसको करें? सामने डेबिट किसको करें? अभी यहाँ से भी सब कम होगा और यहाँ से ये तीनों कम होगा, तो ये तीनों आमने सामने नहीं उड़ा सकती। आइडियली इट मेक्स नो सेंस। तो उसके लिए ना मुझे एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, इन दिस चैप्टर we create a temporary account capital reduction या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल में दोनों किए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, entire chapter revolves around this account। तुम्हें अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ध्यान देना है। पूरा चैप्टर यही अकाउंट के सामने जाएगा। अब मुझे बोलो, डेबिट करेगा तो अच्छा है कि बुरा? क्रेडिट करेगा तो अच्छा है कि बुरा? मुझे बोल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बुरा हुआ तो डेबिट करो, बुरा हुआ तो डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और अच्छा हुआ तो क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या बुरा और क्या अच्छा डिस्कस करते हैं। जब मैं लायबिलिटी होल्डर्स के पास गई तो सबसे पहले मुझे किसके पास जाना चाहिए बेटा? घर वालों के पास कि बाहर वालों के पास? किसका लायबिलिटी कम करेगी? बाहर वाले के पास जाएगी तो बाहर वालों को लेकर जाना, पहले तेरे घर वाले को तो बोल, फिर मेरे पास आना बोलने के लिए। बोलते हैं ना अपने, हम भाई झगड़े में, जा अपने घर जा, उधर बोल। अगर वो करेंगे तो हम लोग करेंगे, वरना हम भी करेंगे नहीं। तो मैं गई इक्विटी होल्डर्स के पास। सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री तुम्हारा घर वाला का होता है। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का सेम एंट्री आएगा, कल नाम चेंज हो जाएगा। इक्विटी के बदले क्या नाम आ जाएगा? प्रेफरेंस। तो बेटा इधर आओ, ऑनलाइन है ना बेटा साथ में? इक्विटी शेयर कैपिटल, परफेक्ट बेटा, का फेस वैल्यू 10 है। मेरे को बोल, जो आउटर कॉलम में 5 लाख दिख रहा है वो कौन सा वैल्यू होता है बेटा? इशूड वैल्यू, सॉरी, फेस वैल्यू होता है कि पेड अप वैल्यू होता है? पेड अप। अगर 50,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, 8 पेड अप होता तो आउटर कॉलम में 58 जा 4 लाख ही होता। तो एक्चुअली ये कौन सा वैल्यू होता है बेटा? पेड अप वैल्यू होता है। तो मेरे को उनका पेड अप वैल्यू कम करना है कि फेस वैल्यू कम करना है बेटा? पेड अप वैल्यू कम करना है। अगर मुझे आउटर कॉलम में फिगर कम करना है तो पेड अप वैल्यू कम करना पड़ेगा। मैंने बुलाया, आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल के पास या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास। मैंने उनको बोला, बोलो आपका फेस वैल्यू कितना है? उसने बोला, देख बॉस, अभी फिलहाल मेरा फेस वैल्यू 10 है और उसके सामने अभी फिलहाल तेरा पेड अप वैल्यू भी कितना है? 10। मैंने उसको बोला, एक काम करेगा प्लीज़, तेरा पेड अप वैल्यू क्या तू 10 से
4 कर देगा, 4 कर दे, 4 तो मिल रहा है, वो भी नहीं किया तो ये भी नहीं मिलेगा, 10 के सामने कितना मिलेगा 0। तो उसने बोला ठीक है, मतलब तू मेरे से कितना रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, 6 लाख रिड्यूस करने के, 6 रुपये रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है पर शेयर, पर उसका भी एक कंडीशन है। वो बोलेगा मैं पेड अप वैल्यू 10 से 4 एक ही शर्त पे करेगा कि अगर तू मेरा फेस वैल्यू भी 10 से 4 कर दे। मैम क्या फ़र्क पड़ता है, बोलो क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर सेम ही रहेगा, खाली फेस वैल्यू चेंज हुआ है। 50,000 शेयर है इधर, एक इधर गया ब्लू कलर, हाँ ये रहा बेटा। इधर कितने शेयर्स है? 50,000 शेयर्स। यहाँ पे भी कितने होंगे? 50,000 शेयर्स। एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा बेटा? फुल्ली पेड अप। क्या फ़ायदा ये फुल्ली पेड अप करके? बेटा अगर इधर 10 ही रहने दिए ना फेस वैल्यू में, तो कल उठ के कंपनी और 6 रुपये मंगा सकता है। तो बोल रहा है साले ऑलरेडी मैं 6 रुपये अपना गंवा रहा है, तू और 6 रुपये मेरे जेब से मंगवाना चाहता है। अगर इधर 10 रहता तो इधर वो कभी भी फ्यूचर में 6 रुपया मंगवा सकता है। तो मैंने बोला देख भाई, मैं 6 और 6 12 का घाटा नहीं कर सकती। मैं अग्री करती हूँ कि मैं अपना लायबिलिटी कम कर दूंगी, प्रोवाइडेड कि तू फेस वैल्यू भी क्या कर दे, कम कर दे। सबको लॉजिक समझ में आया है? कितनों को नहीं समझा बोलो बेटा? ऑनलाइन क्लियर बेटा? फेस वैल्यू भी कम करना है, वरना अगर फेस वैल्यू 10 रहा, पेड अप वैल्यू 4 है, अभी फाइनल कॉल वापस से कर सकती हूँ मैं 6 का। बोलेगा साला एक तो 6 गया, दूसरा और तो 6 रुपये मेरे से ले रहा है, चोर कहीं का। गॉट इट? तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मोर मनी इन द बिजनेस। सो व्हाट डिड दे डू? दे जस्ट आस्क्ड देम टू रिड्यूस फेस वैल्यू ऑल्सो। अभी इमेजिन कर, एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, मान के चल मैं ओनर है, वन ऑफ द ओनर, तो लिखा होगा इधर दैट मिसिस नियति has shares of equity shares of Harsh Limited of folio number this to this, folio number this to this, of face value 10, this to this मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा तेरे को, नंबर ऑफ शेयर्स। मान के चल मेरे पास कितने शेयर्स थे बेटा? 10 शेयर थे। फोलियो नंबर कोई तो से कोई तो 10 शेयर का नंबर था, ठीक है, इतना है, फुल्ली पेड अप, ऐसा लिखा हुआ था शेयर सर्टिफिकेट पे। अब मैं ये शेयर सर्टिफिकेट का देख रही थी, उसको पढ़ रही थी, इस पर तो 10 रुपये लिखा था। अभी तो शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया बेटा? कम हो गया। तो मुझे एक बात बता, क्या करूँ मैं? इसको वाइटनर लेगी मैं? अरे चलेगा ना वाइटनर से? क्या करेगा बेटा तुम लोग वाइटनर से? ये 10 को हटाएगा और 4 रुपये लिख देगा, चलेगा क्या? वाइटनर का एक ही काम होता है, खाना नहीं। तो इधर ये मैं नहीं कर सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। मुझे नहीं, किसको करना पड़ेगा बेटा? हर्ष को इशू करना पड़ेगा। इसके ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा होगा बेटा? ये सब चीज़ें बट सेम, खाली फर्क इतना होगा कि फेस वैल्यू कितना लिखा होगा बेटा? 4। तो कहने से तूने पुराने वाला शेयर सर्टिफिकेट फाड़ के नया वाला उसके बदले में दिया है। तूने थोड़ा इंग्लिश में क्या किया है बेटा? कहने से हर्ष लिमिटेड रिप्लेस्ड, क्या किया बेटा? रिप्लेस्ड ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट विथ न्यू शेयर सर्टिफिकेट, विथ न्यू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट। भावना समझा? हैंग हो गया, पर समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अभी जो एंट्री में पास करूंगी वो एंट्री का नाम है रिप्लेसमेंट एंट्री, क्योंकि क्या किया तूने? शेयर सर्टिफिकेट को रिप्लेस। देयर आर 2 एंट्रीज, 2 पॉसिबल। शिट, ये उड़ गया। और ना ये सालों से खाली मेरे साथ होता आ रहा है। ये मार्शमेलो सिर्फ मेरे लेक्चर में होता है। इसको सेव करके भी क्या उखाड़ लेगी? ये भी क्या ही कर लेगा, गया सब लिखा हुआ, पूरा इंटरनल रीक हो गया।
कोई नहीं, फाइल करप्ट हो गया, फाइल करप्ट हो गया। मैम दूसरे ब्रांच का मंगा। छोड़, मैंने रीलोड कर लिया। वो मार्शमेलो आते हैं ना वो, नहीं रीलोड कर दिया है मैंने। नहीं होता है, पता है, पहले भी होता था ऐसा। जाने दे, कर दिया मैंने, जाने दे, इसलिए फ़ोन कट किया। बाय, एंजॉय। लाइक दूसरे ब्रांच बेटा, तुम लोग फर्स्ट ब्रांच हो जिसका मैं ये ले रही हूँ इंटरनल रिको। अभी तक घाटकोपर का चालू नहीं किया, मुलिन का चालू नहीं किया है। एनीवेज, बैलेंस शीट थोड़ा याद करके हेल्प करो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 5 लाख। 50,000 इंटू, अरे यार मैंने सब लिखा हुआ भी था उस पर। ये होता है, ये होता है, वी विल रिवॉल्व अराउंड दिस दैट, ठीक है। अच्छा, और क्या था? रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने का था? 2 लाख का था। ओके, उसके बाद क्या था? डिबेंचर्स, हाँ 9% डिबेंचर्स। बैंक लोन, चलो ना अपने हिसाब से बना लेते, छोड़ दे। और क्रेडिटर्स, ठीक है। बैंक लोन 5 लाख का रखती हो, ये 3 लाख का रखती हो, कितना हो गया? 15, 16, 17। भाखड़ा 2 लाख, स्टॉक 5 लाख, डेटर्स और बैंक 1-1 लाख, डेटर्स और बैंक 1 लाख ईच। हाँ, गुडविल P&L लॉस है ये, और डेफर्ड एक्सपेंसेस 3-3-2, टोटल 17 लाख, ऐसा कुछ था। अभी यहाँ पे डायलॉग के लिए मैं थोड़ा सा जगह रखती हूँ, ठीक है, वो मैं लिख दूंगी तुम लोगों को, जब भी लिखोगे तुम लोग कॉपी करोगे उस वक्त। यहाँ पे क्या डायलॉग था? कैपिटल रिडक्शन वाला, कि एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस। डेबिट हुआ तो अच्छा बुरा है, क्रेडिट हुआ तो अच्छा है, वो सब। फिर यहाँ पे मैंने एक शेयर सर्टिफिकेट ड्रॉ किया था। मैं किसकी बात कर रही थी सबसे पहले? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अपने काम का क्या होता है? फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू। इनिशियली दोनों क्या था बेटा? 10-10। मैंने ये तो कम कर दिया 4, पर उन्होंने क्या डिमांड किया कि इसको भी क्या कर दो? 4। इसको रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है रिडक्शन मेथड, जहाँ पे फेस वैल्यू 10 ही रहता है। तो दो में से कोई भी एक हो सकता है। कुछ नहीं बोला तो इट इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप, ये वाला मेथड, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या लिखा था? वो शेयर सर्टिफिकेट बनाया था। अरे यार बहुत अनोइंग है ये शेयर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर शॉर्ट में ख़त्म करिए बेटा। अभी फेस वैल्यू कितना हुआ करता था? 10। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे का पूरा कैंसिल, और इसके बदले मुझे न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इज इशूड बाय हर्ष लिमिटेड। बेसिकली रिप्लेस किया है। क्या किया बेटा? रिप्लेस्ड ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट बाय न्यू वन। इधर तक सबको समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है बेटा? रिप्लेस्ड। सेव करने दे पहले। हाँ, तो अभी तुम लोग नया शेयर सर्टिफिकेट लाओगे, और इसके ऊपर वैल्यू कितना आएगा बेटा? फेस वैल्यू आएगा तेरा 4 रुपया। अभी जर्नल एंट्री क्या होगा? दिमाग लगाते हैं। जर्नल एंट्री मैंने क्या बोला था? कैपिटल रिडक्शन के अराउंड घूमती है। प्लीज़ पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर यही लॉजिक लगा के चलना है जो मैं अभी सिखा रही हूँ। मेरे को बता, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कौन सी तरफ दिखता है? लायबिलिटी, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। इसको रखना है कि इसको खत्म करके नया लाना है? खत्म करना है। ये क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गया बेटा? फेस वैल्यू 10 वाला डेबिट हो गया। कितना वैल्यू था बेटा उसका? 5 लाख। उसके सामने मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल ही दिया है, पर कितने का फेस वैल्यू दिया है बेटा? फेस वैल्यू 4। एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। यहाँ पे कितने 1000 शेयर थे बेटा? 50,000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स में कोई भी फर्क आता नहीं है। वही 50,000 को मैं नया शेयर सर्टिफिकेट दूंगी, खाली वैल्यू 4 लाख होगा, 4 रुपये होगा। तो 50,000 इंटू 4 कितना वैल्यू हो जाएगा बेटा? 2 लाख। तो अभी डोंट यू थिंक 3 लाख रुपए आएगा? अब मेरे को बोल अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कंपनी के लिए? अच्छा। लायबिलिटी बढ़ी कि कम हो गई? कम हो गई। तो इसके सामने कौन सा अकाउंट लिखेंगे हम लोग? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या ये सबके समझ में आया मैंने क्या बोला है? बोलो हाँ कि ना बेटा? हाँ। अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक नया बैलेंस शीट क्रिएट कर रही हूँ, दिमाग लगाएगा और हेल्प करेगा।
अब मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 50,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 4, आउटर कॉलम कितना दिखेगा 2 लाख। और कैन ऐसे कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है मेरे बुक्स में अभी, लायबिलिटी क्रेडिट है तो लायबिलिटी कितने का दिख रहा है बेटा कैपिटल रिडक्शन 3 लाख, तो 5 का 2 हिस्सा हो गया। अभी भी बैलेंस शीट 17 लाख पे डाली ही है, क्रेडिट साइड 17 का मतलब 5 का 5 ही रखा है, खाली उसको बाइफरकेट कर दिया। कितनों को ये नहीं समझा। अब घर वाले हो गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, घर वालों का एक और एंट्री है, कौन सा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट भी आपका हटा दो, प्रॉफिट तो कुछ बचा नहीं है, तो मुझे बोल रिजर्व्स को कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, उसको भी हटा देना है, तो रिजर्व्स को क्या करेंगे डेबिट। इधर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, बोलो क्या जर्नल एंट्री आना चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, और उसको कौन से खाते में डालना है, कैपिटल रिडक्शन। कितने का रिजर्व्स एंड सरप्लस था 2 लाख, तो इसका मतलब कि तुम लोग अगर नया बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिखेगा 0, और इसका 2 लाख यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 लाख। है सब लोग मेरे साथ, अभी भी उतना है, उतना ही है, खाली नाम चेंज हो गया है। अब मैं आई बाहर वालों के पास, अब मैंने बाहर वालों को बोला बाहर वाले आप क्या मदद कर सकते हो मेरी। 9% डिबेंचर्स है 3 लाख के, मैं डिबेंचर होल्डर्स के पास है, और मैंने उनको पूछा बोलो सर आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, तो उसने बोला देख, किधर गया, हाँ ये रहा, नहीं किधर है, हाँ 3 लाख है ना, एक काम कर, मैं मेरा लायबिलिटी 1 लाख से उड़ा देता है। कितने का लायबिलिटी उड़ाता है 1 लाख, पर बदले में तू जो टका है ना 9%, उसको बढ़ा के 11% कर दे। वापस से तेरा 9% को हटा दे। व्हाट डू यू मीन बाय 9% बेटा, इंटरेस्ट, तू मेरा इंटरेस्ट बढ़ा दे। इंटरेस्ट तो अभी तुझे नहीं देना, ईयर एंड पे देना होगा, तब तक तो तू कमा ही लेगा, तो तभी तू 11% दे देना मुझे। पर अभी 3 लाख का मैं कितना करने के लिए तैयार है 2 लाख, मतलब मेरा अच्छा कितने से हुआ बेटा 1 लाख। अभी वापस से क्या ये 9 को रब करके 11 लिखो कि रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस, तो यहाँ पे मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा फॉर डिबेंचर होल्डर्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तुम लोगों को कुछ भी हो सकता है अभी एग्जाम में। 9% डिबेंचर निकल रहे तो डेबिट कर दिया। कितने का डिबेंचर निकला बेटा 3 लाख, उसके सामने मैंने क्या उसको दिया 11% डिबेंचर दिया। कितने का डिबेंचर उसको दिया मैंने 2 लाख, और 1 लाख से अच्छा हुआ है तो किधर डालेगा कैपिटल रिडक्शन 1 लाख। अब मुझे बोला अभी नया जो बैलेंस शीट दिखेगा, नए बैलेंस शीट में क्या दिखेगा बेटा, इंस्टेड ऑफ 9% डिबेंचर क्या दिखेगा 11% डिबेंचर, और 3 के बदले कितने का दिखेगा 2 लाख, और कैपिटल रिडक्शन कहने से 1 और लाख से बढ़ गया, कितना हो गया 6 लाख, 3 का स्प्लिट अप हो गया। अब मैं बैंक के पास गई और बैंक को बोला बैंक बता ना कितना कम कर सकते हैं तू, मुझे बहुत ज़रूरत है। बैंक ने बोला देख लोन है 5 लाख का, जिसमें से 1 लाख का ब्याज है और 4 लाख का प्रिंसिपल है, चल ब्याज माफ किया, प्रोवाइडेड तू मुझे 50,000 इमीडिएट पेमेंट करे। वापस से 5 लाख का लोन है, कितना राइट ऑफ करने को तैयार है 1 लाख, प्रोवाइडेड 50,000 आज के आज पे कर, तो फिर बैलेंस कितना बचेगा, कहने से 3.5 लाख ही बचेगा। मेरे पास कैश है क्या 50,000 पे करने के लिए, हाँ है, बैंक में 1 लाख था, तो मैं इधर आ गई, मैंने बोला ठीक है चलो बैंक लोन के साथ डील करना है ना, करते हैं बेटा। बैंक लोन डिबेंचर होल्डर्स आर ऑल लायबिलिटीज ओनली, सबका एक जैसा ही एंट्री आता है, मैं सिर्फ सबके अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। मैंने बोला बैंक लोन जा रहा है, टोटल बैंक लोन कितने से जा रहा है बेटा, टोटल 1.5 लाख से जा रहा है, जिसमें से 1 लाख कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ तो अच्छा हो कि बुरा हुआ बेटा, अच्छा, जब भी कैंसिल होता है कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, और बाकी का मुझे उसको क्या कर देना पड़ेगा पे, तो कितने का पेमेंट करूंगी बेटा 50,000 का। तो अब मुझे बता यहाँ चेंजेस किधर आएगा, पहले तो बैंक लोन में आएगा, बैंक लोन कितना बचेगा बेटा 5 में से 3.5, कैपिटल रिडक्शन 1 से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 7, और इधर बैंक कहने से 50,000 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ 17 लाख पे टैली नहीं होगा, 16.5 पे होगा, बट ठीक है मैं टैली करके बता दूंगी तुम लोगों को बाद में। क्या अभी तक तुम लोग मेरे साथ है, बोलो हाँ कि ना बेटा, हाँ ये किया। अब बचा कौन बेटा लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स। मैंने बोला बोल क्रेडिटर्स क्या करना है, क्रेडिटर्स ने बोला कर दे, मैं रेडी है थोड़ा सा माफ़ करने के लिए। कितना माफ़ करने के लिए तैयार है, तो क्रेडिटर्स बोला एक काम कर, मैं ना तुझे 50,000 माफ़ करता हूँ, स्ट्रेट अवे क्या बोला 50,000 माफ़ करता हूँ। तो 50,000 से बढ़ाना है कि कम करना है, क्रेडिटर्स कम।
क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो 50,000 से क्या कर देना पड़ेगा? डेबिट। तो इधर क्रेडिटर्स के लिए जर्नल एंट्री आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट में डालने का? टू कैपिटल रिडक्शन। कितना डालेगी बेटा मैं? 50,000, 50K। अब मुझे बता यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा? क्रेडिटर्स कहने से 1.5 लाख बचेगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ। और कैपिटल रिडक्शन में कितना हो जाएगा? 7.5 लाख। नहीं समझाए तो बोलेगा, समझाए तो बोलेगा। समझ में आ गया? अभी दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर कि तुम लोगों के सारे एसेट्स भी सही से वैल्यूड है। रीवैल्यू कर लो एसेट्स को। हमने बाकड़ा देखा, लैंड एंड बिल्डिंग, चलना नॉर्मली वैल्यू बढ़ता है, तो मैंने बोला बढ़ेगा तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा। तो 2 लाख का बाकड़ा का एक्चुअल वैल्यू था 3.5 लाख, तो मुझे बोल कितने से अच्छा हुआ बेटा? 1.5 लाख। अच्छा होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्या करने का? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। टू कैपिटल रिडक्शन 1.5 लाख से अच्छा हो गया 1.5 लाख, और 1.5 लाख से क्या बढ़ा देना पड़ेगा बेटा? बाकड़ा। तो अभी मुझे बोल बाकड़े का कीमत बैलेंस शीट में आएगा, न्यू बैलेंस शीट में ये रहा बाकड़ा 3.5, और ये भी 1.5 लाख से बढ़ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा बेटा? 9 लाख। पर ना स्टॉक पे जब आए तो स्टॉक एक्चुअली में 5 लाख का नहीं था, थोड़े चूहे कुतर गए थे साड़ी को। रिप जीन से रिप साड़ी अभी तक नहीं है फैशन में, बरोबर है? तो ये 5 लाख के बदले इसका वैल्यू ना खाली 4 लाख रुपए था। मेरे को वो लाइफ में वो अच्छा हुआ कि ओसिट हो गया, ओसिट लग गए। तो अच्छा होता है तो क्रेडिट और बुरा होता है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा? नेक्स्ट एंट्री में स्टॉक सॉरी कैपिटल रिडक्शन कितना? 1 लाख, और स्टॉक जो डेबिट बैलेंस था उसको कम कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर दिया 1 लाख। बेटा ऐसे ही करते जा रहे हैं तुम लोगों को, और कुछ नहीं करना है ये चैप्टर में। ये स्टॉक आ जाएगा तेरा 4 लाख और ये आ जाएगा तेरा 8 लाख। 9 से 1 कम हो गया, कितना हो गया बेटा? 8 लाख। ठीक है। अभी ये सब करने के लिए बेटा डेटर्स को रिवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डेटर्स 1 लाख के सब अच्छे हैं। बैंक में 50,000 पड़ा है, पर ना ये सब करने में थोड़ा खर्चा आता है। ठीक है, ये खर्चा अपने को सहन करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करती हूँ, बाकड़े को ना 2 नहीं 2 का 3.5 नहीं 4.5 करियो, मेरे को ना थोड़ा बैलेंस चाहिए। बाकड़ा कितने से बढ़ा दिया बेटा? 2.5 से बढ़ा दिए। कितने से बढ़ा है? 2.5। तो यहाँ पे बाकड़ा कितना आ जाएगा बेटा? 4.5 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। 4.5 और 9। अभी ना ये सब करने का थोड़ा चाय पानी का खर्चा आएगा। तो ये जो चाय पानी का खर्चा है ये मेरा रोज रोज का खर्चा है क्या? रिकंस्ट्रक्शन करना नहीं। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा। फालतू में पैसा निकल गया टू बैंक। कितने का खर्चा आया? 20,000 का। 20,000 का जो खर्चा है वो मुझे कहाँ पे डालना चाहिए बेटा? कैपिटल रिडक्शन। बुरा हो गया मेरे साथ, खर्चा हो गया मेरा। तो मुझे बोल कैपिटल रिडक्शन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। 8,80,000 हो जाएगा बेटा। और बैंक भी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। 50 का कितना हो गया? 30,000 हो गया। जीवन में होल है। ढीठ कहीं का भाई किधर गया यार? एक ओसिट। हाँ बाकी सब बढ़िया। अरे हो ना भाई त्रास, क्यों नहीं होता ये? पहाड़ में जा, ये क्यों खोल रही? $30 के ये इतना आ गया। ये 5 लाख है। नहीं ये 5 नहीं था, ये कितना था? 4.5 था, और ये 4 था। अच्छा बीच में डेटर्स में कोई चेंज नहीं था। डेटर्स कितने का था? 1 लाख। और क्या दिख रहा है तुम लोगों को? देखो चलो आ जाओ बैलेंस शीट में। अभी ये तीनों को तो मेन निकालना था।
ये तीनों एसेट है, डेबिट है, इन तीनों को निकालने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट। तो ये ना तेरे इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ कंपल्सरी एंट्री। क्या लिख रही हूँ बेटा, कंपल्सरी एंट्री। नहीं बोला है तो भी करना ही है, ठीक है। तुझे यहाँ पे गुडविल हटाना है क्योंकि तेरी इज्जत नहीं रही, चीरहरण हो गया बेटा साड़ी का। उसके बाद डेफर्ड एक्सपेंसेस और वो लॉस, क्योंकि पीएनएल भी बेच सकते नहीं है। खुद को पूछो, बेच सकते हैं तो रख दे, नहीं बेच सकते तो राइट ऑफ कर दे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट ऑफ करना। कंपल्सरी एंट्री, राइट ऑफ, ये सब। और इधर कितना आएगा, 3 2 3, कितना है टोटल, 8 लाख। किसके सामने उड़ेगा बेटा, कैपिटल रिडक्शन, जिसके लिए सब पैदा किया था मैंने। तो मुझे बोल, कैपिटल रिडक्शन में अभी 8 उड़ गया, कितना बचा, 80,000 बचा। और कहने से ये तीनों मेरे बुक्स में से निकल गया, बोलो हाँ कि ना, हाँ। अभी कहने से अच्छा दिख रहा है बैलेंस शीट, कम दिख रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है। जरा देखो तो टैली होता है कि नहीं, कैलसी उठाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 लाख 80 इधर आ रहा है, 4 और 4 8 9 लाख 80 आ रहा है बेटा। वो 4.5 + 4 + 1 + 30,000 इज 9.8। बट तूने कैपिटल रिडक्शन क्रिएट किया था इंटरनल रिको के लिए। इंटरनल रिको खत्म होते ही तुझे कैपिटल रिडक्शन भी बुक्स में से हटा देना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन कौन से साइड दिखना चाहिए हमेशा, लायबिलिटी। कहाँ दिखना चाहिए हमेशा, लायबिलिटी। कभी भी एसेट साइड दिख नहीं सकता है बेटा। क्यों नहीं दिख सकता, हमेशा क्रेडिट साइड दिखना चाहिए। डेबिट दिखा मतलब साला वापस से लॉस हो गया। तू ये चैप्टर लॉस क्रिएट करने के लिए बैठा है कि खत्म करने के लिए बैठा है, खत्म। तो अगर डेबिट साइड दिखा मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट। समझ में आ गया। कभी भी वो तरफ दिखना नहीं चाहिए। ये तरफ दिख रहा है क्रेडिट, यानी कि अच्छा कि बुरा, अच्छा मतलब अभी भी 80,000 का अच्छा पड़ा है, तो वो तेरे रिजर्व्स में डाल दे। कहाँ डाल दे, रिजर्व्स। वी नीड टू ट्रांसफर अगेन कंपल्सरी एंट्री, कंपल्सरी एंट्री, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कौन से अकाउंट में डालेगा बेटा, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, एंट्री CR टू CR मत लिखना, ढंग से लिखना। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन, जिसको क्रेडिट बैलेंस था उसको खत्म करना है, अभी उसका काम हो गया 80,000 का, और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी मैं, कैपिटल रिजर्व में 80,000 का। और यहाँ से ये निकल के क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व 80 का बन जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। ये इतना एंट्रीज है तुम्हारा। और भी है 2 जो मैंने डिस्कस नहीं किया। आपने तो बोला था ना कि खाली 9 है, इधर तो 10 कर दिया और 2। बेटा सारे लायबिलिटीज एक जैसे होते हैं, तो कंबाइंड लायबिलिटीज का उन्होंने एक एंट्री बोला है, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए, बट वो 2 को छोड़ के बाकी के सारे एंट्रीज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कितनों को नहीं समझा ये चैप्टर, बेटा ये चैप्टर इतना ही है। बहुत मज़ा आता है रियल लाइफ में, एक्चुअली ये पूरा होता है। मैं तुझे बोल भी सकती हूँ कौन सा कंपनी था वो, मेरे को खाली रिकॉर्डिंग ऑफ करने थे। हाँ तो रिस्क थोड़ी लगी, ऑनलाइन को भी तो सुनने थे। यहाँ पे लिखो, इन दिस चैप्टर वी क्रिएट अ टेम्पररी अकाउंट। अ टेम्पररी अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल रिडक्शन। हाँ बनाना है बेटा, कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एंटायर चैप्टर revolves around this account, ऐसा ही कुछ लिखा था। अच्छा हुआ तो डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सॉरी क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड बुरा हुआ तो डेबिट कैपिटल रिडक्शन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इतना करना है, कर सकते हैं बेटा हम लोग। यस, स्टार्ट प्लीज। इधर लिखो रिप्लेसमेंट मेथड। एक और मेथड मैंने बोला था, वो मैं बाद में सिखाऊंगी।
रिडक्शन मेथड भी है, वो मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। तुम लोगों को ज़्यादातर सब में रिप्लेसमेंट ही आता है।
उसको आंकड़ा डिवेंचर होल्डर DH DH मतलब डिबेंचर होल्डर किया बोलना किया राइट ऑफ ऑल तीनों 56 ये एंट्री राइट ऑफ की हुई है ऐसा लास्ट एंट्री पहले लिखो बाद में नया बैलेंस शीट बना 10th लिखो कंपलसरी एंट्री 10th में लिखो कंपलसरी एंट्री हो गया इधर तक सबका यहाँ पे लिखो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व ये रहा जर्नल
हुआ? करो करो करो, फिर बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेना। आई होप सबका हो गया। ये ऊपर लिखो न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, इसका हेडिंग दो न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। हो गया है? ठीक है। अभी जो तुम लोगों को मैंने नहीं डिस्कस किया ना, वो जर्नल एंट्रीज 2 है, वो डिस्कस कर लेती हूँ, देन विल सी। सब लोग टेक्स्ट बुक में आओ। ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5.1। मेरा ऑर्डर थोड़ा फॉलो करना, ये ऊपर नीचे है। अपना सबसे पहला एंट्री जो तूने पढ़ा है वो 7 का ए एंट्री है, 7A नेक्स्ट पेज पे। व्हेन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रिड्यूस्ड, इधर मैं बोलती हूँ ऐसा लिखो, फेस वैल्यू रिड्यूस की ऐसा बोला है, रिड्यूस हो गया मतलब कम हो गया। फेस वैल्यू 10 से 4 हो गया और पेड अप वैल्यू भी 10 से 4 हो गया। दूसरे में फेस वैल्यू 10 से 4 होता है पर पेड अप वैल्यू 10 का 10 रहता है। पेड अप वैल्यू 10 का 4 हो गया सेकेंड में। ये वाला मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ये कौन सा एंट्री है बेटा, नाम देखो इधर मैं हाईलाइट करिए, रिडक्शन। और ऊपर वाला कौन सा है, रिप्लेसमेंट। बेटा तुम लोगों ने लिखा ना, शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 10 टू शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू 4 टू कैपिटल रिडक्शन। बरोबर है बेटा सब लोगों का? तूने रिप्लेसमेंट एंट्री पढ़ा है, रिडक्शन एंट्री मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, तो वो अभी के लिए जाने दो। इसके बाद तुम लोगों ने नेक्स्ट एंट्री जो सीखा है वो एंट्री नंबर 1 है, रिजर्व्स को यूटिलाइज करना है कैपिटल रिडक्शन में डाल के। किया बेटा सब लोगों ने, रिजर्व्स टू कैपिटल रिडक्शन। डेबिट बैलेंस कर दिया रिजर्व्स का, जो क्रेडिट था वो हटा दिया डेबिट करके, और कैपिटल रिडक्शन। फिर तुम लोगों ने किया एंट्री 3, जितना भी डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स ने क्लेम वेव किया है, तो बोल डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट।
उसको जितने से हटाना है, जितना कैंसिल करना है, उतने से उसको डेबिट करके किधर डाल देगा, कैपिटल रिडक्शन। अच्छा कैश भी लेना है तो टू कैश भी नीचे आ जाएगा, जैसे मेरे केस में दिया था वैसा वाला, ठीक है। उसके बाद एसेट रीवैल्यू किया है, पहला अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड मतलब एसेट डेबिट को और डेबिट करना है टू कैपिटल रिडक्शन, और डाउनवर्ड को कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स। ये वाला भी किया हम लोगों ने। तो एंट्री 1 2 3 और 7 हो गया, 4 और 5 नहीं किया है। इधर आ जाओ, चाय पानी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। बोल बेटा क्या एंट्री आएगा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बुरा खर्चा आ गया, कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैक। बेटा एक चीज़ याद रखिए, चैप्टर में ना कोई नया हेड क्रिएट मत करना। कभी भी नया हेड क्रिएट करने का जोर जोर से मन होगा ना, तो उसके बदले कैपिटल रिडक्शन डाल देने का। जैसे इधर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस नहीं करना है, कैपिटल रिडक्शन में डाल देना है उसको। समझ में आ गया? कभी भी कोई नया अकाउंट क्रिएट करने का नहीं, उसके बदले कैपिटल रिडक्शन यूज करने का। उसके बाद तुम लोगों ने इधर तक किया, फिर 8th और 9th एंट्री आ जाओ, ये दोनों तुम्हारे कंपलसरी एंट्री है। क्या करेगा बेटा, कैपिटल रिडक्शन से फिक्टिशियस एसेट्स निकालेगा, गुडविल निकालेगा और पीएनएल निकालेगा। फिक्टिशियस एसेट मतलब डिफर्ड एक्सपेंसेस, गुडविल और पीएनएल डेबिट बैलेंस हटाया, और लास्ट में कैपिटल रिडक्शन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। ऑलवेज टू बी डन। तो बेटा एंट्री 9 हो गया, 8 हो गया, 7A हो गया, 6 हो गया और 1 2 3 हो गया। कौन सा बच गया, 4 और 5। समझ ले क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी। ध्यान दो तो बेटा सब लोग, बोलो मेरे को कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ये बैलेंस शीट में दिखता है कि बैलेंस शीट के नीचे दिखता है बेटा, नीचे। मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू कितना है उसका, 0। एक लायबिलिटी जो तेरा था ही नहीं कैंसिल हो गया, बोल क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री। एक लायबिलिटी जो तेरा था ही नहीं, बैलेंस शीट में दिखेगा और नहीं है तो हटाना पड़ेगा, पर बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है और आया भी नहीं, तो क्या ही एंट्री पास कर लूँ मैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसल्ड, 4th वाले का क्या एंट्री आएगा बेटा, नो एंट्री, बिकॉज बैलेंस शीट वैल्यू इज 0। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कोई वैल्यू ही नहीं है। पर मान के चले उड़ता उड़ता लायबिलिटी आ गया, जैसे चाय पानी का पैसा उड़ता उड़ता आ गया था। चाय पानी कैसे सेटल किया बेटा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल हो गया तो नो एंट्री, पर सेटल हो गया तो पे करो। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बोलो ना बेटा नंबर लोग प्लीज, आई एम ऑल्सो नॉट वेल। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बुरा पे करना पड़ रहा है। तो पैसा आया कि गया, गया। क्रेडिट वोट गोज आउट, कैश बैंक क्रेडिट। और किसको डेबिट करेगा, कोई नया हेड क्रिएट करने का नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी का हेड क्रिएट करने का नहीं। कौन सा यूज करेगा, कैपिटल रिडक्शन। इतना था नया। किसी को भी डाउट है तो पूछो, वरना तुम्हारा बेसिक्स हो चुका है ये चैप्टर का। क्लियर है? खाली एक एंट्री नहीं करवाया मैंने 7 का भी, जो अभी ज़रूरत भी नहीं है। जब सम आएगा एक ही समय तब देख लेंगे हम लोग, वो भी रखा है कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़िंदगी में कभी एंट्री आया नहीं है। जो भी आया है यही है। कितने हैं बेटा टोटल एंट्रीज, 9। पर एक्चुअली 9 नहीं है, वो एसेट अपवर्ड डाउनवर्ड हमने तो दोनों किया था। समझ में आ गया? मैंने क्रेडिटर्स डिबेंचर्स सबका अलग अलग दिखाया था, 2 नहीं दिखाया था, कंटिंजेंट कैंसिल का कुछ नहीं और सेटल का ये। डन। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, याद करो सबके सब एंट्रीज टेक्स्ट बुक से। चलो स्टार्ट, लॉजिकली याद करो, टाइम दे रही हूँ, स्टार्ट करो। करो बेटा है।
हो गया, सब एंट्रीज हो गया। तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर 5 बजे है ना? मैं ताकत ही नहीं हो रहा आगे का बोलने का। ये सब क्या है भाई? इतने सारे क्यों दे दिए? एक एंट्री आएगा खाली ध्यान रखने के लिए। ठीक है छोड़ दे। अच्छा कितने सम से कोई मुझे चेक करके बताओ, मैं घुमाऊंगी तो। ट्राई योरसेल्फ हटा के बोलो ना, फेंकने का बंद कर। चौदह है ना? ठीक है। इट विल टेक मी 14 आवर्स टू कंप्लीट दिस चैप्टर, आई एम टेलिंग यू नाउ। ऐसा लगेगा तुम लोगों को, लेकिन आई कैन मैनेज दिस इन अराउंड 10 आवर्स, क्योंकि ना आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम एक सम को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। फिर भी एक्स्ट्रा टाइम शेयर सरेंडर के कंसेप्ट वगैरह के लिए रख रही हूँ और होमवर्क डिस्कशन के लिए रख रही हूँ मैं। ठीक है, मैक्सिमम 14 घंटा लगेगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एक क्वेश्चन को साथ में करने को। डिस्कस करेंगे, तू लिखेगी, मैं लिखेगी, हर एक। अच्छा पहला सम, पहले सम से ही चालू करने वाली हूँ, सुन ले। थोड़े सांभर, क्या करना है बेटा, हर एक एंट्री रीड करके तुम लोग मेरे को हाथ रेस करके बताओगे किसको आंसर देना है वो एंट्री का। और एक दो जन से हर बार नहीं चाहिए, मुझे सब लोगों से चाहिए आंसर। ऑनलाइन तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, अनम्यूट करके तुम लोग बोलोगे, ठीक है। और सीधा एंट्री बोलने मतलब ना बोलना, पहले मेरे को बोलना है, इधर कोई किसी ने चालू नहीं कर दिया, मिक्स नहीं हो जाए, बस इतना है। Unless and until you don't give me answers, we are not doing the question, and this is applicable for all the 14 sums. Okay? थोड़े टाइम बाद ऐसा भी आएगा जब एक दो सम मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो नया टाइप होगा। बट अदर देन दैट वो एक बार कर दिया, फिर उसके जैसे वापस से 2-3 सम आएंगे, वापस से तुम लोग बताओगे। सो वी आर गोइंग टू डू इन दैट वे। अभी से बोल के रख रही हूँ मैं तुम लोगों को। ये चैप्टर में जर्नल एंट्रीज है, अगर मैंने खाली लिखवाया तो कभी ज़िंदगी में याद है, तुम लोग बोलोगे तो ही होगा। फाइन विथ इट? यस, ओके। इज़ इट ओके अगर तुम लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी करो तो आज प्लीज़, क्योंकि मैं सेकेंड लेक्चर भी कैंसिल कर रही हूँ। ऐसे नहीं हो रहा है, थोड़ा बुखार बढ़ रहा है, इसके लिए पूछ रही हूँ। फाइन, सर का रिप्लाई नहीं आया, खाली एक ही प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट वेटिंग, आ जाए ना तो थोड़ा सेल्फ स्टडी, क्योंकि कल भी तुम्हारा एग्जाम है। सो यू हैव 2.5 hours राइट नाउ, तो ट्राई स्टडिंग दैट, ठीक है बेटा। आई एम वाइंडिंग अप द क्लास, आई एम नॉट वाइंडिंग अप, ऑनलाइन रहो तुम लोग थोड़ी देर, ऑनलाइन ऑफिशियली अनाउंस करो तब तक रहो, ठीक है। खुद से पढ़ना चालू करो। किसका लेक्चर है? लेक्चर है, किसका एग्ज़ाम है? एफएम ना? हाँ, तो तुम्हारे पास तो एफएम के बुक्स तो है ही, अभी पढ़ना चालू कर दो बेटा।